मैं मंजू खेरिया कोलकाता से आप सबके भीतर के डिविनिटी को, शिवत्व को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। इस मंच को धन्यवाद और साथ ही प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं अपने सोल ग्रुप के साथ मेडिटेशन करने का मुझे मौका देती हैं, उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अभी मैं पत्री जी की बातें सुन रही थी। लास्ट जो बोल रहे थे, कितना अच्छा बोल रहे थे। हमें बार बार मोटिवेट कर रहे थे, हमें किसी के पास नहीं जाना है। हम ध्यानियों के लिए, हम रोगी से रोगी हो या जो भी हो, पर हमें अब क्या बनना है? योगी बनना है। तो रोगी से योगी तक की यात्रा हमें अपने आप खुद को तय करनी है। किसी के पास जाना नहीं है हीलिंग कराने, खुद हीलर बनना है। तो मैं भी यही चाहती हूँ, जो पत्री जी का सपना था वही मेरा सपना है कि मैं एक एक जन, कोई भी किसी के पास ना दौड़े, ना तांत्रिक, ना ज्योतिष, ना ना आप डॉक्टर। मैं चाहती हूँ सब अपनी हीलिंग, हम लोग सामर्थ्यवान हैं। हम लोग अगर ध्यान करते हैं और हम लोगों में इतना पावर एक्टिवेट कर लें हम लोग, कि हम लोग अपनी अपनी सारी ऊर्जा अपने अंदर समेटें और अपने को इतना बलशाली बना लें कि हमें किसी की दरकार ना पड़े। हम बल्कि हमारे पर लोग आश्रित हो कि अरे ये क्या ध्यान करते हैं जिसके कारण ये पूर्ण स्वस्थ रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, खुशी से परिपूर्ण रहते हैं, आनंद से परिपूर्ण रहते हैं, लोग हमसे पूछे। पर हम ही जब अगर वो परिपूर्ण नहीं होंगे और हम इधर से उधर दौड़ेंगे, तो बताइए क्या मिलेगा? तो आज जो पत्री जी का सपना, मेरा भी यही एक सपना है कि आप लोग सब जागृत हो। आप लोग पहचाने अपनी ऊर्जा को। आप लोगों में इनफ हीलिंग पावर है। मनुष्य में दो ही एनर्जी होती है, ये आप सब जानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम हर पल अपने हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, तो हम बीमारी हम हमारे पास आने से भी कतराएगी। देखिए ना, कोरोना के समय में हम ध्यानियों का क्या बिगाड़ सका? सब लोग गए, पर हम ध्यानियों के पास तो तो जो पूर्ण ध्यान करते थे और जो वास्तविक में अपने को ऊर्जावान रखते थे, तो उनके पास कोरोना आया तक नहीं। कईयों के पास अपने ध्यानियों में। तो आप खुद सोचिए कि पूरे विश्व में फैला हुआ था पर अपने तक नहीं आया, क्योंकि आप बहुत ऊर्जावान हो। और आप जब आप खुद ऊर्जावान हो, तो आप आसपास के लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हो कि तुम भी हाई पावर में रहो। जब आपकी एनर्जी हाई होगी, पॉजिटिव होगी, तो क्या होगा? वाइब्रेशन हाई होगी। और वाइब्रेशन हाई होगा तो क्या होगा? आपके संकल्प शक्ति और ज्यादा हाई होगी। तो आपके आसपास का और आपका अपना ऑरा आसपास के ऑरा को भी प्रभावित करेगा, प्रकृति को भी प्रभावित करेगा, उस एरिया को भी प्रभावित करेगा, वो सब पॉजिटिव होगा फिर। तो दोस्तों, हम जिस एनर्जी को ज्यादा पावर देते हैं ना, वही एनर्जी हम पे हावी हो जाती है। आप नेगेटिव एनर्जी को पावर दोगे तो वो हावी हावी हो जाएगी आप पर। आप पॉजिटिव एनर्जी को ज्यादा पावर दोगे तो वो हाई हो जाएगी। तो आपको चाहिए क्या, ये बताइए? पर कभी आप पॉजिटिव में रहोगे, कभी नेगेटिव में रहोगे, फिर पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं रहा ना। आपका अस्तित्व ही डोलमोल हो जाएगा। कभी खुशी कभी गम वाला हो जाएगा। तो चाहिए कभी खुशी कभी गम वाला, कि हमेशा हायर एनर्जी चाहिए? क्या चाहिए? ऑलवेज हाई एनर्जी में रहना चाहते हैं सब। तो फिर, तो हमें चाहिए जो चीज नहीं चाहिए उसको बोलना नहीं, उसको सुनना। देखिए गांधी जी ने कितना अच्छा बताया। लोग उसको किसी भी वे में ले ले, पर देखिए क्या बताया? कुछ सुनना नहीं, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो। उन्होंने तो क्लियर कह दिया ना। तो ये नहीं करोगे तो आपके पास वो चीज आएगी ही नहीं ना। कैसे आती है हम लोगों के पास नेगेटिविटी? बोलकर, सुनकर, देखकर, छू कर, और या फिर हम लोग सोच कर, और फिर हम लोग क्रिएट करते कुछ ऐसी जेलसी की एनर्जी, दूसरों के प्रति गलत बात बोलकर। तो वही होता है ना। तो अगर हम बोलेंगे नहीं, अगर हम सुनेंगे नहीं, अगर हम है ना देखेंगे नहीं, तो क्या नेगेटिविटी आ सकती है? छू भी नहीं सकती हमें। तो जो चाहिए जीवन में वही बोले, वही देखे, वही करे और वही सुने। सीरियल देखेंगे सास बहू का कि लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रहा है, और फिर आप सोचोगे घर में परिपूर्ण शांति आपके और बहू के बीच में, क्योंकि इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो? आपका माइंड वही देख रहा है। अच्छा आप ये बताओ, जब ध्यान करते हो तो सबसे पहले क्या होता है? जो लास्ट हम लोग देखे होते हैं वो सारा पिक्चर चलता है कि नहीं? सबके में चलता होगा, चलता है। तो सोचिए, थोड़ा सा देर आप ध्यान करते हो, उसमें आपकी पिक्चर
रिवाइंड होती है। और जब आप सारा दिन वही सब देखोगे, टीवी टीवी सीरियल्स और ये और वो और न्यूज़, तो फिर क्या होगा? वही रिवाइंड होएगी ना आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में। और धीरे-धीरे क्या होगा? वो इतना प्रोग्राम बना के आपके अंदर बैठ जाएगा कि वो निकलेगा नहीं फिर। फिर वही आपकी पहचान हो जाएगी। तो आप क्या चाहते हो? कैसा जीवन? पहले सोचें और फिर लिखें कि हमको ये जीवन चाहिए। लिख कर देखें कि आपको क्या जीवन चाहिए। जब आप लिखोगे ना तो समझ में आएगा, अरे मुझे ये भी नहीं चाहिए, इससे ये चाहिए। अरे ये भी नहीं चाहिए, इससे ये और बेटर चाहिए। तब आप एक्चुअल में जान पाओगे कि आपको कैसा जीवन चाहिए। तो दोस्तों मैं बार-बार यही बोलूँगी, अपने पे काम करना बहुत बड़ी बात है। बहुत सबसे बड़ी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है और यही ज़रूरी है। और काम कैसे करें? ये मैं आज ज़रूर आप लोग को बताऊँगी कि कैसे हम काम करें अपने पे कि हर समय हम अपने हाई एनर्जी पे रखें, हर समय अपने को पॉज़िटिव रखें और जीवन में आगे बढ़ें, पीछे की ओर नहीं। मुड़ के नहीं वापस नहीं मुड़ना हमें। यही पत्री जी बोल रहे हैं। देखिए अभी पत्री जी जो बोल रहे थे मैंने लिखा, हमारी ऊर्जा हमारी ऊर्जा हमारा क्या एग्ज़िस्टेंस ही हमारी ऊर्जा है। हमारा एग्ज़िस्टेंस ही हमारा ऊर्जा है और हमारी ऊर्जा ही हमारे को आगे बढ़ाती है। अभी उन्होंने कहा, मन का मालिक बनो, गुलाम नहीं बनो। आप मन को खुश रखो। मैं नहीं बोलूँगी मन को खुश रखो, पर गुलाम नहीं बने। मतलब उनके कहने का मतलब क्या है? अपने पे हावी ऐसा ना होने दें कि आप बीमार पड़ जाएँ और आपकी सोच गलत हो, आप बच्चों को गलत सोच दें, ये ना करें। निरोगी रोगी नहीं योगी बनो। अभी पत्री जी ने कहा, तो योगी कैसे बनेंगे? हम ध्यान में बैठेंगे और ध्यान में बैठ के भी संकल्प के द्वारा ध्यान करेंगे। हमें क्या चाहिए हम वो देखेंगे, फिर उस तरह से आगे बढ़ेंगे। हमें सीखना क्या है? हमारे मन को मतलब मन के परवश नहीं हो गए तो हम मन के आगे जा रहे हैं तो ये देखना होगा। आप कुछ भी कर सकते हो अपने जीवन में। बहुत आगे तक भी जा सकते हो और सारा दिन बैठ के इधर-उधर गप्पे मार के बिता सकते हो। पर उसमें क्या होगा? आपको बार-बार जन्म लेना होगा। आप आए तो यहाँ मकसद से हो। कोई ना कोई मकसद से ही हम इस संसार में आए हैं। फ्री ऐसे ही तो नहीं आ गए, टपक गए, ऊपर से खाया पिया वापस चले गए। ऐसा होता है? नहीं, सबके जीवन का मकसद है, पर हम इस जीवन में पूरा नहीं कर पाते, तो फिर नेक्स्ट जीवन में फिर आते हैं, जब तक कि हम अपना मकसद नहीं पूरा कर ले। तो क्यों नहीं इसी जीवन को अंतिम जीवन बनाए? बार-बार कहा है उन्होंने, कहा है ना पत्री जी ने। जब हम पत्री जी का ध्यान कर रहे हैं, तो उनकी बातें भी सुनो, कैसे होगा? वो हम उस पर हम लोग आज काम करेंगे, ठीक है ना? आत्मनिर्भर फिर उन्होंने कहा आत्मनिर्भर बनो। एक बहुत अच्छी बात बताई, एमबीबीएस बनो। बैचलर ऑफ मेडिटेशन एंड बैचलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये बनो। हम आज भी देखिए मेडिटेशन में आगे जाके इतना मेडिटेशन करते इतना करते हैं, स्पिरिचुअलिटी पे सब नहीं आए स्पिरिचुअलिटी में। मेडिटेशन करते हैं पर आज भी वही हम घंटी हिलाने वाले ही हैं, पूजा करने वाले, मन से अभी तक उसको त्यागे नहीं है। हम लोग उससे आगे नहीं बढ़ पाए हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है? पूर्वजों को ही देखिए, नेक्स्ट टाइम में हम लोग लेंगे, यही से एक जन का प्रश्न आया था, मुझसे बात किए थे कि मैं पितृ दोष है हमारे। ये पितृ दोष क्या होता है? कुछ नहीं होता। पितृ लोग हमारे क्या होते हैं? हमारे पूर्वज, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी। वो क्या आपको कभी कष्ट दे सकते? कभी नहीं दे सकते। तो आपके ये क्या है? ये मन की सोचें हैं, जो पंडितों ने बना दिया अपने भोजन पानी के लिए और आप लोग उसको बोलते चले जा रहे हैं। कभी भी आपके पूर्वज जो हैं, आपका बुरा चाह ही नहीं सकते। हाँ, कुछ नियम कानून है, उसको आपको ज़रूर फ़ॉलो करना होगा, वो ठीक है। बाकी मतलब बहुत सी आपकी सोच बदले तो आपके जीवन बदल जाएगा। आपको हर तरह से देखिए, पत्री जी ने हमें बहुत ज्ञान दिया और ऐसे-ऐसे विज़डम दिए हैं, क्योंकि मैं मेरे को तो यहाँ आए ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ। पर मैं अपनी सोच के कारण ही जैसे-जैसे मैं देखती गई, आगे बढ़ती गई, मुझे समझ में आते गया कि हम लोग कैसा जीवन जी रहा। आज भी 90% क्या होता है, लोग क्या होता है कि आज कोई कुछ बोल देता है कि तुम ऐसे हो, अरे तो वो सोचने लगता है सचमुच में मैं वाक़ई ऐसी हूँ। कोई अगर बोल देगा तुम्हारे में दिमाग नहीं है, 10 आदमी अगर बोल दे तुम बहुत खराब लग रही हो, तो आपको ये हो जाए मैं खराब लग रही हूँ। क्यों? आपका कॉन्फिडेंस क्यों डोलता है आपके प्रति? आप क्यों नहीं बोल सकते हो नहीं, खराब वो बोल रहा है उसका नज़रिया, मेरा नज़रिया मेरे प्रति ये है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ।
और मैं ठीक है, मेरे में जो कमी मैं और परफेक्ट बन करूंगी अपने आप को और आगे बढ़ूंगी। ये क्यों नहीं आपके दिमाग में आता है? कोई अगर कुछ बोल देता है तो आप उसकी बातों में क्यों आगे हो जाते हो कि हाँ ये ठीक बोल रहा है, और अपने में कमियां ढूंढने लगते हो? क्यों? इसका मतलब आपको अपने पर विश्वास नहीं है, इसका मतलब आप अपने पे काम नहीं कर रहे हो। एक मिनट मंजू जी, सॉरी। नीलम जी का आया कि वो आवाज नहीं सुन पा रही है, और वो क्लियर है क्या आवाज? मुझे तो बिल्कुल क्लियर है। यस, अनिता जी भी ओके कर यस, रही आप है। क्लियर है। अपना वो अपना डिवाइस चेक कर लीजिए। अपना डिवाइस नीलम जी चेक करिए आप। हम्म। यस मंजू जी। और कई बार, अब चलिए आते हैं अपने को आगे कैसे बढ़ना है। हमारे मन में देखिए कई बार ऐसी परिस्थितियां भी होती है कि कुछ, देखिए जीवन में अच्छी और बुरी सभी के साथ परिस्थितियां आती है। जीवन अच्छा और बुरे का ही सम्मिश्रण है, सिचुएशंस का, या जो भी बोले, या कोई हादसे का। उस समय हम ध्यानियों को क्या चाहिए? बहुत फास्ट हम लोग वापस अपने एक्चुअल थॉट्स में वापस चले आए, पॉजिटिव की तरह। यही हुआ ना ध्यानी का मतलब। नहीं तो आम आदमी और हम में क्या फर्क है? तो इसके लिए हम कुछ टेक्निक भी है, वो मैं आज शेयर करूंगी। जैसे कभी कभी हमारे बहुत कष्ट आ गया, बहुत तकलीफ आ गई, और या कोई थॉट ही ऐसा आ गया कि बार बार हम नेगेटिव थॉट से में उलझ गए हैं, और उसको अपने पे हावी होने देख रहे हो, हावी हो रहा है मेरे पर, और हम किसी भी तरह नहीं निकल पा रहे हैं उससे। तो इसकी कुछ टेक्निक है। एक तो मैंने आपसे लास्ट टाइम शेयर किया था शायद। आप लोग पेंसिल और पेन ले लें, आज लेके बैठे, अगर नहीं है तो सब ले आए। तो जैसे 21 बार रोज अपने से बोले, कोई भी थॉट जो आपको नहीं चाहिए उसको एक बार विजुलाइज करके बोले पर्ज कैंसिल, PURGECANCEL, पर्ज कैंसिल। 21 बार बोलेंगे ना तो देखेंगे कि रिलीज हो गया आपका वो थॉट ना, दिमाग से निकल गया है। और अगर सपोज वो नहीं निकले फिर भी, ऑयल रिलीज, OILRELEASE, ऑयल रिलीज, इसको भी आप कम से कम 11 बार बोले, ऑयल रिलीज, ऑयल रिलीज। तो जो भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स है ना, वो सब आपके दिमाग से वॉश आउट होते जाएंगे। और या फिर आप क्या करें, एक नंबर कोड है, आप लोग लिख ले सब, 1888948। इसको ना अपने लेफ्ट पाँव में या लेफ्ट हाथ में हथेली पे यहाँ आप लिख सकते हो। 188, 3 बार 8 है, 948। 1888 नहीं पढ़ेंगे कभी भी, जब पढ़ेंगे 1888948। इसको रोज लिखेंगे। इसका मतलब जो नेगेटिव भावनाएं आ रही है आपके मन में, वो रिलीज होती जा रही है। ये नंबर कोड का मतलब ये है। तो इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, ये जो आपने पहले बोला था वन हाँ, 88948, हाँ, 188, 3 बार 8 है। 3 बार 8 है। हाँ, वन 948। एट 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 हाँ, पर नाइन 888 नहीं बोलिएगा, हमेशा 188 ही बोलेंगे इसको। ठीक है। और पेन, आप ब्लू पेन से ही लिखते हैं जनरली, जो भी लिखा जाता है ना हाथ या पाँव में, वो ब्लू पेन से लिखा जाता है, और लेफ्ट पे हाथ पे यहाँ पे लिखा जाता है। ये और भी या मतलब आपको नहीं हो तो लेफ्ट पाँव पे लिख लीजिए ना, कोई देखेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं क्वेश्चन करेगा, वो भी ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। तो ये ऑयल कुछ, कैंसिल बोला था आपने, ऑयल कैंसिल बोला था। ऑयल रिलीज और पर्ज कैंसिल, PURGE, पर्ज कैंसिल, ऑयल रिलीज। ये 21 बार बोलने से क्या हुआ? दोनों ही बोलने हैं क्या? दोनों ही बोलने हैं? हाँ, दोनों बोल लीजिए ना। तो क्या है, ऑयल किस रिलीज का किस मतलब बार? है कोई चीज अटक जाती है ना, उसको धक्का मार के जो रिलीज किया जाता है बॉडी से, उसको ऑयल रिलीज बोलते हैं। कोई भी दिमाग में कुछ ऐसा हो जाता, जम जाता, कई बार देखिए, सोते अपने सो गए, उसके बाद सुबह उठते फिर भी वही बातें चल रही होती है। तो उसको रिलीज कैसे करेंगे, इसका एक प्रोसीड्योर है। तो इसको रिलीज करने का ये प्रोसीजर अपनाए तो आपका देखेंगे आपके दिमाग से वो चीज निकल गई है। लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते लिख हैं भी ना? सकते हैं, इस नंबर को लिख भी सकते हैं आप। 10-11 बार लिखेंगे तभी भी वो आपको बेनिफिट मिलेगा। और कुछ जैसे कुछ चैंट है अपना, ये क्या बोलते हैं, स्विच वर्ड है, टुगेदर डिवाइन डिवाइन डिवाइन। अपने लोग ईश्वरीय शक्ति बोलते हैं जिसको। तो डिवाइन डिवाइन डिवाइन, थोड़ी देर चैंट करेंगे ना, बोलते जाएंगे। जैसे मंत्रास, मंत्रास क्या है? जो मन को कंट्रोल करे, दैट इज मंत्रा। मंत्रा का मतलब क्या हुआ? ईश्वर ने हमें, मतलब भगवान ने या शिव ने या जितने भी हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों मंत्र दिया है कि हम अपने को कंट्रोल, मतलब कंट्रोल में रखें। हर अ, एक देवी जो होती है वो स्पेशलिस्ट होती है कोई चीज की, है ना? तो वो उसका मंत्र होता है।
तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, हमें इससे मंत्र नहीं चाहिए होता, हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं डायरेक्ट, तो उनके भाव ही हमारे अंदर आ जाते हैं। आप सोचिए, इसलिए हम लोग को मंत्र की भी ज़रूरत नहीं होती है। पर जैसे अगर सपोज़ कोई नेगेटिव थॉट्स में चला गया है, तो कुछ देर के लिए टुगेदर डिवाइन म्यूज़िक बना लीजिए, अपना जो म्यूज़िक पे आपको लगे। कोई एक म्यूज़िक हिंदी गाने का ही पे बनाए, टुगेदर डिवाइन, ईश्वरीय शक्ति मेरे साथ मर्ज हो जाओ। इसका मतलब ये हुआ। तो अपने लोग इतना बोलने से अच्छा टुगेदर डिवाइन, थोड़ी देर बाद देखेंगे आप एकदम पॉज़िटिव हो गए हैं। फिर आपको जो चाहिए आप अपना क्रिएट कर लीजिए या लिख लीजिए या वो विजुलाइज़ कीजिए। और कई बार क्या होता है कि एक ही सीन आपके दिमाग में चलते रहता है, चलते रहता है। आता है ना बहुत बार, मतलब हम लोग चाहते भी हैं पर उससे निकल नहीं पाते। सपोज़ कोई बोल देता है कि ये आज का दिन बहुत खराब है। तो आपके दिमाग में क्या होता है? आज का दिन बहुत खराब है। फिर थोड़ी देर बाद मन में आएगा आज का दिन बहुत खराब है। होता है? बहुतों के साथ होता है। या कोई बोलता है अरे तुम आज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। फिर थोड़ी देर बाद आएगा मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तो उसको कैसे हटाया जाए? आप 3 बार 4 बार बोले आई ड्रॉप दिस थॉट। आई ड्रॉप मतलब मैं निकालती हूँ। मैं अपने जीवन से ये निकालती हूँ इस थॉट को। आई ड्रॉप दिस थॉट। जैसे आप बोलोगे ना देखोगे आपका थॉट से वो निकल गया है। और या फिर आई डिलीट दिस थॉट, जो भी बोल सकते हैं। और कई बार होता है अपने लोग जाने अनजाने कोई बहुत ऐसे शब्द बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। फिर बोलते हैं हमारे बोलने और यूनिवर्स में जाने के बीच में कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है। उसके पहले अगर आप डिलीट या कट 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 बोल दिया तो इसका मतलब वो फिर यूनिवर्स में नहीं जाता है। तो आप उसको फिर आपको वो परेशान नहीं करता है। आपके बोलने के बाद जो यूनिवर्स में चला गया तो वो वापस आएगा। जो आप बोलोगे मुँह से, जो आप करोगे, वो आपको वापस मिलना ही है इस जीवन में। इस जीवन में या किसी भी जीवन में। तो उससे बेटर है कि अपने अगर कुछ मुँह से निकल गया तो उसी समय क्या बोलेंगे कट, 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 डिलीट। तो अपने से डिलीट मार देंगे तो क्या होगा? वो उसका अब इफ़ेक्ट हमारे पर नहीं रहेगा। ठीक है ना? इसको यहाँ तक किसी सबको समझ में आ रहा है? कुछ पूछना है? हम आगे यस। चलें? हाँ, हाँ, ये सिर्फ कोई क्लियर तो नहीं करना किसी को, अगर करना है तो प्लीज पूछ सकते हैं, हाँ, कोई फिर आगे पूछ चलेंगे। गई हो कोई लाइन आपसे तो हैंड रेज कर सकते हो फ्रेंड्स। डॉक्टर मसारो इमोटो आप सबको ही नाम सुने ही हैं। वाटर टेक्निक सबको मालूम है कि पानी पे हमारा 70% पानी है हमारा शरीर में। तो उन्होंने बताया था, जापानीज ये बिजनेसमैन है साथ में साइंटिस्ट हुए हैं बहुत बड़े, कि हम लोग जो भी पानी को बोलते हैं तो पानी पे कुछ भी हमारे आवाज का हमारे वॉइस का बहुत बड़ा महत्व होता है। शब्दों का प्रयोग का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर अच्छा शब्द बोलते हैं तो क्रिस्टलाइन एनर्जी फॉर्म होती है। अगर बुरे शब्द बोलते हैं तो एविल एनर्जी फॉर्म होती है। ये सब जानते हैं। तो हमें हर दिन सुबह सबसे पहले पानी को पहला घूंट जो लेते हैं, जो आपको जीवन में चाहिए वो बोल कर ले। और उसको कैसे बोलें कि हो गया आपके घर में। सपोज आपको रिलेशन में कोई ब्रेकडाउन है, रिलेशन में कुछ ऐसा है, तो आप देखें थैंक यू वाटर, मेरा इससे बहुत ही अच्छा प्रेम पूर्ण रिलेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसको लें। सपोज आपको पैसे चाहिए, थैंक यू वाटर, मेरे को इतना अधिक पैसे देने के लिए जितना आपको अमाउंट चाहिए, या अबंडेंस ऑफ मनी के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे को इतना अच्छा घर देने के लिए। आप पहले विजुलाइज कर लीजिए और उसको उठने के साथ पहला घूंट पानी का बोले, थैंक यू बोल के उसको क्रिएट करके अपने जीवन में ले। क्योंकि पानी जो आप पिएंगे, जैसा उसमें एनर्जी फॉर्म करेंगे वही आपको मिलेगा। या कुछ देर हाथ रख के पानी में कांच के ग्लास पे या कांच का बॉटल जो रखते हैं उसको खूब ब्लेस दे कि आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा हो, बहुत अच्छा है, बीता है। मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत संपन्न हूँ, सफलता से भरा आज का दिन है, मैजिक मैजिक से भरा आज का दिन है, गिफ्ट एंड अपॉर्चुनिटी से भरा आज का दिन है, मजा आ गया आज के दिन के लिए। ऐसे जो आपको जीवन में चाहिए उसको ब्लेस करके आप पानी पिए, तो आपका क्या होगा? जीवन टुगेदर डिवाइन, यस टुगेदर डिवाइन, ठीक, ठीक है एकदम। वर्ड्स कैंसिल भी ठीक है। तो आप दोस्तों समझ रहे हैं? तो आपके जीवन में क्या हुआ? ये नेगेटिविटी से आप निकल गए, आप बैलेंस से आ गए। तो आपको क्रिएट करना बहुत इजी हो गया। आप कुछ भी आप अपने क्रिएट जो आप करना चाहते हो, जो आप जीवन में अपने उतारना चाहते हो, उसको लिखें और उसी को
आप क्या करें, बोले, वही बोले। आप एक चीज और बताती हूँ, अगर सपोज आपको जेलेसी की भावना से, आपको एक बहुत बड़ी चीज बताती हूँ। हम लोग सपोज किसी के पास बहुत बड़ा सुंदर घर खरीदा और हम लोग वहां गए। सपोज मैं और मेरी फ्रेंड गए और वहां जाके मेरी फ्रेंड ने कहा, बाप रे इतना बड़ा घर, जरूर 2 नंबरी पैसे से लिया होगा। क्या हुआ? मतलब आप सोचो, उसने तो कह दिया 2 नंबरी, पर 2 नंबरी पैसा क्या हुआ? मतलब उसको उस आदमी से नहीं मतलब है, उस घर के प्रति जेलेसी हुआ। समझ रहे हैं? उस घर के प्रति उसने नेगेटिव भावना क्रिएट की, तो उसके जीवन में फिर कभी भी नया घर नहीं आएगा। वो घर, वो यूनिवर्स क्या बोलेगा, इसको घर नहीं चाहिए अच्छा, ये अच्छे घर को मतलब नेगेटिव थॉट से देखती है। तो फिर वो जितना भी कोशिश करे अपने घर में, उस घर से वंचित हो जाएगी वो। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। आप आदमी से नहीं जेलेसी किए, जेलेसी किए घर से, घर के प्रति जेलेसी हुआ ना, तो वो चीज उसको नहीं मिलेगी। तो ये, और उसी समय अगर हम लोग को एक एक और मजेदार बात बताती हूँ, अगर उसी समय आके कहे, वाह मजा आ गया, इतना बड़ा घर आज तक मैंने नहीं देखा, कितनी खूबसूरती से सजाया सजाया हुआ था, वाह मजा आ गया देख के, वाह यूनिवर्स मुझे भी ऐसा ही घर दे देना। तो क्या किया आपने? पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया कि मजा आ गया देख के, हुर्रे मुझे भी यही घर देना। तो यूनिवर्स बोलेगा, अरे भाई ये तो बहुत खुश हुई इस घर को, इसको भी ऐसा ही घर दे दो। तो आपका क्या होगा? पॉजिटिव में बदल गया थॉट, और आपके क्रिएशंस हो गए, न्यू क्रिएशन हो गए घर के प्रति, वैसे गाड़ी के प्रति, वैसे रिलेशनशिप के प्रति। किसी में बहुत प्यार है तो बोलते हैं, दिखाती है ये प्यार। झट से कई लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? हम, मैं भी बोलती थी पहले जब तक नहीं जानती थी, अंदर से ऐसा पर बाहर से दिखा रही, पर फिर क्या है, अरे वही बोले, वाह क्या प्यार है इन दोनों में। तो क्या होगा, आप अपने अंदर के प्यार को जागृत किए। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको बोलने से ना उसको फर्क पड़ेगा ना आपको फर्क पड़ेगा। उसको फर्क पड़ेगा ना उसके रिलेशन पे फर्क पड़ेगा, पर आपको फर्क पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हो? आपके अंदर के चीज को अगर क्रिएट करना है आपको, तो कोई भी चीज अच्छी देखो तो उसका तारीफ करो। उसको तारीफ करोगे तो वो आपको मिलेगी। मैजिक बुक में रोंडा ब्रायन ने बताया है, जो भी चीज की आप तारीफ करते हो वो कई गुना होकर आपको मिलता है, और जो भी चीज आपको दी जाती है और आप अप्रिशिएट नहीं करते हो, तो धीरे धीरे वो आपसे छीन ली जाती है। मतलब ग्रेटिट्यूड का इतना बड़ा असर है। हम लोग अपने मदर फादर को भी क्या करते हैं, बचपन से पाला बड़ा किया, खिलाया पिलाया, तो क्या हुआ? बोलते हैं ना, आज कई बच्चे आजकल बोलने लगे ना, मैंने भी कई लोगों से सुना है कि क्या किया आप लोगों ने, बड़ा किया तो ये तो आपकी ड्यूटी थी। नहीं जी, बहुत बड़ा काम किया है माँ बाप ने। जो माँ बाप ने काम किया ना, उनका एहसान तो हम लोग मरते दम तक क्या 7 जन्म तक भी नहीं चुका सकते। इस पृथ्वी पे लाना सबसे बड़ा काम, उनके माध्यम से इस पृथ्वी पे आए, और उसके बाद हम लोगों ने जो कुछ भी भोगा, तो उनका, उनके लिए, पर मतलब हम लोग को ग्रेटिट्यूड अपने मदर फादर के प्रति तो सबसे अधिक होना चाहिए। अगर हम उनके प्रति, जो सोर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं है, जो ईश्वर के प्रति, सोर्स के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो क्या करेगा ये बताइए? उसके जीवन में एनर्जी कैसे आएगी? एनर्जी तो यही आती है ना, यही तो यूनिवर्स है। हम लोग अंगूठियां पहन लेते हैं कि और क्या करते हैं सारा दिन? बुध, बुध तो हमारे लिए शुभ नहीं है। आपने तो कह दिया एक वर्ड में, कोई पंडित ने कहा आपके लिए बुध अच्छा नहीं है, आपने 10 बार उसको रिपीट कर, बुध ग्रह तो मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने अंगूठी पहना। तो अंगूठी काम करेगी? कोशिश कर लीजिए, वो भी नहीं काम करेगी। और आप कुछ नहीं पहने और आप ध्यान कर रहे हो और केवल प्यार भेज दिया सब ग्रहों में, सब ग्रह देखिए आपका बैलेंस होगा। हम नेक्स्ट टाइम यही लेंगे, यही वाला क्लास लेंगे कि कैसे ग्रह को बैलेंस किया जाए केवल बोली के द्वारा। तो आप चाहते क्या हो? आप प्रेम, जिस चीज को प्रेम दोगे, जिस चीज को एनर्जी दोगे, जिस चीज को पावर दे दोगे, उसी से आपका जीवन क्रिएट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? सिर्फ प्रेम, कंपैशन, प्यार, हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस, ये सब चाहिए। तो क्या, केवल खुश रहना है, और नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर आने भी नहीं देना है।
और सबसे ज्यादा पावरफुल तो तब होंगे जब मिरेक्युलस वर्ड को यूज करेंगे। वाओ, वाह क्या बात है। हम लोग क्या तारीफ करते हैं तो क्या बोलते हैं, अच्छा है। पर अगर उसी की जगह बोले वाह वाह मजा आ गया, बहुत ही अच्छा है, तो क्या ज्यादा अच्छा लगा आपको? क्या सुन के ज्यादा अच्छा लगा? वाह वाह क्या मजा आ गया, यही सुन के अच्छा लगा ना? और यूनिवर्स आपको क्या चाहता है? कुछ नहीं, केवल तारीफ चाहता है आपकी। वो कुछ भी तुम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये दो, बदले में ये करो, दूसरों का ये करो, भला करो, ये करो, कुछ नहीं, केवल आपसे तारीफ चाहता है। तो आप अगर, और वो भी ये चाहता है कि हर पल आप खुश रहो। जैसे जैसे आप खुशी से भरे होंगे, वैसे वैसे आपको एनर्जी आपकी हाई होती जाएगी। हर पल अगर आप 24 घंटे में, सोते समय को कैसे पॉजिटिव बनाया जाए वो भी मैं बताती हूँ। पर उसके पहले हर 24 घंटे में अगर आप 20 घंटा पॉजिटिव रहे, तो क्या होगा? आपका मतलब हमेशा पॉजिटिव रहे। 20 घंटा कैसे पॉजिटिव रहेंगे? 8 घंटे सोते हैं हम लोग, ठीक है? सोने के पहले क्या करना है? अपने शरीर को धन्यवाद, अपने गुरु को, जिस को भी धन्यवाद दें, अपने गुरु को धन्यवाद, अपने माता पिता को धन्यवाद करते करते सोए। तो क्या होगा? आप पॉजिटिव में चले गए, सारा रात क्या होगा फिर वही धन्यवाद करते रहेंगे। आप देखिए, आप कुछ करके देखिए, जो लास्ट अगर कुछ बोल के सोते हैं तो सुबह उठते तो वही सुनाई देता है। एक गाना एक दिन चलाइए, रात को सोते सोते सुनते हुए सोइए, सुबह उठेंगे सबसे पहले वही गाना याद आएगा। आता है? होता है? वो सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है। तो आप अगर सोते सोते धन्यवाद करते हुए सोएंगे तो पूरा रात क्या होगा, शरीर आपका मन धन्यवाद दे रहा है सबको, तो कितने पॉजिटिव एनर्जी में चला गया। और फिर उठेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट वही आएगा, धन्यवाद ईश्वर का, धन्यवाद मेरे शरीर का, धन्यवाद मेरे बिस्तर का, धन्यवाद मेरे पति का, धन्यवाद मेरे बच्चों का, धन्यवाद करते करते सो रहे। तो सोचिए सुबह उठते उठते भी वही चल रहा माइंड में। तो कितना घंटा पॉजिटिव, 8 घंटा पॉजिटिव अपने आप ही हो गया। हो गया। तो अगर पूरे दिन में 1-2 घंटा नेगेटिव भी चले गए, तो बाकी आप अपने को वापस मैक्सिमम टाइम तो पॉजिटिव रखे, तो क्या होगा, एनर्जी आपकी हमेशा हाई होगी। हाई एनर्जी होगी तो क्या होगा, आपके पास कोई, आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि कोई भी एनर्जी आपके अंदर आपको अटैक नहीं कर सकती, आपको नीचे नहीं गिरा सकती। तो क्या होगा, आप जीवन में जो करना चाहते, कई गुना आराम से आप करेंगे, और कई गुना आपके आपके जो बॉडी के मतलब ऑरा है, ऑरा के साथ आपके संकल्प हैं, साथ में आपके वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जाएंगे। ना आपको कोई बीमारी छू पाएगी, ना आपको कोई नेगेटिविटी छू पाएगी, ना आपको कोई तकलीफ हो पाएगा। ठीक है ना? तो सोने का कैसे आपको करना है, और उठते ही एक थॉट, फिर धन्यवाद का भाव से। सर्वप्रथम धन्यवाद अपने शरीर का, आज के दिन का। उठते ही सबसे पहले वाह, एक दिन और मिला हम लोग को जीने के लिए, ये आज का दिन तो मेरा बहुत अच्छा जाना है, और जाएगा ही जाएगा। टुडे इज माय बेस्ट डे, मजा आ गया, पूरा खुशी से भरा है, आनंद से भरा है, मैजिक पावर से भरा हुआ है, गिफ्ट से भरा हुआ है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से भरा है। सुबह ही क्रिएट कर दीजिए। सुबह क्रिएट कर दिया तो क्या हुआ, फिर यूनिवर्स की हिम्मत नहीं उसको खराब करेगा, फिर वो यूनिवर्स बोलेगा हाँ भाई ये तथास्तु। यूनिवर्स को तो केवल तथास्तु बोलना आता है। तो आपका पूरा दिन आपने क्या बना दिया, बहुत मैजिकल अच्छा बना दिया। ठीक है? और सुबह उठते ही उफ बहुत आलस आ रहा है, आज तो उठने का मन नहीं कर रहा है, गया पूरा दिन। पूरा दिन वही उबासी, धीरे और धीरे धीरे डाउन वर्ड्स एनर्जी। क्या चाहते हैं आप, देखिए दोनों में डिफरेंस, क्या चाहते हैं? ठीक है? तो ये हुआ हमारा ये हम पानी, और अच्छा, उठते के साथ जादुई हवा, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, वो मैजिकल हवा है। देखिए, उससे हम अपने जीवन को कुछ भी संवार सकते हैं, किसी भी तरह से। उठते ही अगर आप एक वर्ड बोलते हैं, ये जादुई हवा, वाह, आज मैं जो इस जादुई हवा में सांस ले रहा हूँ, मेरे शरीर को पूरा तंदुरुस्त और मस्त और चुस्त कर दिया है। तो देखिए, आपको वो वायु भी हमेशा आपको पॉजिटिव आपने कर दिया, तो पूरा दिन आप एनर्जी में रहोगे। और एयर भी आपको हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो आप चाहते क्या हो? शरीर जहां बीमारी के हालत में जा रहा था, लो उसमें जा रहा था, वो देखेंगे धीरे 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 वो ठीक हो रहा है। बिना दवाई बिना कुछ के आप ठीक हो रहे हो। ये कैसे संभव है? जब आपने आपने पांचों तत्व को बैलेंस कर दिया उठने के साथ, तो क्या हुआ, अपने आप ही सब चीज बैलेंस हो गया ना। पांच तत्व की तो बैलेंस करना, उसी से तो हम बने हैं, उसी से प्रकृति बनी है। ठीक है ना?
तो हवा हो गया, अपने शरीर हो गया, और जैसे ही उठते हैं सबसे पहले धरती माँ को हाथ छू के, तो आप लोग सभी जानते हो कि धरती माँ पे को छू के माथे पे लगा के, थैंक यू धरती माँ मुझे बैलेंस रखने के लिए, सेंटर्ड रखने के लिए और ग्राउंडेड रखने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं तो मेरा वजूद है, क्योंकि मैं आप पे आपसे मुझे भोजन मिलता है, आपसे ही मुझे ना अ, जलाशय भी सब यहीं पे ही है, नदी तालाब ये सब भी यहीं पे है, सब धरती माँ पे ही है। और फिर आप हैं तो हमें भोजन मिलता है, ग्रोसरी भी हमारा चावल दाल सब इन्हीं से मिलता है, कपड़ा भी जो है पेड़ के कई वो सबसे उनसे बनता है, तो वो भी हमें इन्हीं से बनता है। घूमने जाते हैं तो वो भी हम लोग दूसरे जगह जाते हैं, तो मदर अर्थ पे तो दूसरे जगह जाते हैं, तो सब चीज धरती पे करें, इसलिए धरती माँ को भी धन्यवाद। जल हो गया, अग्नि, सूर्य के बिना तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है, सूर्य है तो हम हैं, क्योंकि उसके कारण हमें वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। एक सूर्य पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में अकेला स्रोत है जो हमें प्राण शक्ति देता है, तो सूर्य का तो धन्यवाद। और वायु, आकाश, आकाश को जब आप उठो और जब खुले आसमान में पहली बार खिड़की खोलो, तो दोनों हाथ फैला के एकदम ऊपर हाथ करके सब मेरे साथ बोले, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल द गुड एंड अबंडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। मैं स्वागत करती हूँ यूनिवर्स का मेरे जीवन में खुशी और आनंद से भरे पलों का, है ना। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल द गुड एंड अबंडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। जैसे ही खिड़की आकाश दिखे पहली बार, फिर जरूर बोलिए कम से कम 4-5 बार, उठते ही डिक्लेयर कर दीजिए, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, 3 बार बोल के उठिए। तो जब आप भाग्यशाली हो तो सब जीवन में भाग्योदय ही होगा आपका। ये सब आपको करना पड़ेगा अपने लिए, अपने को नई दिशा, अपने को नई चेतना में भरे रखने के लिए हमेशा आपको अपने माइंड को कल्टीवेट करना होगा, एनर्जी देनी होगी, तब आप ये सब पा सकोगे, ठीक है ना। तो ये सब, ये तरीका है आगे बढ़ने का, अपने को आगे ले जाने का। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ। अपने लोग क्या बोलते हैं, खुशी कैसे, अब अभी बहुत दुखी है, ठीक है, दुख होने से कुछ आप कुछ कर सकते हो, दुखी हुआ तो आप कुछ कर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा, फिर आप दुख में ही पड़े रह जाओ। अपने से उस समय एक क्वेश्चन पूछो, क्या मैं अपने आप को मैं अलाउ करती हूँ खुशी में आने का? कुड आई अलाउ माई सेल्फ टू बी हैप्पी? फिर क्वेश्चन कीजिए, वुड आई अलाउ माई सेल्फ टू बी हैप्पी? मैं अपने को अलाउ करती हूँ खुशी में आने के लिए? तो अगर हाँ करते हो कि नहीं, ये बताओ, करोगे कि नहीं? अपने को अलाउ कर रहे हो खुशी में आने का? करेंगे तो यस, हम करेंगे, हम अलाउ करते हैं अपने आप को कि मेरे जीवन में खुशी आए। कब? अभी इसी वक्त से, यस नाउ, नाउ ओनली। तो मुस्कुरा दो एक बार, फिर खुद से बोलो तो मुस्कुराओ। कितना इजी है, खुश देखिए सबके चेहरे पे खुशी आ गई, आए कि नहीं, विद इन अ मिनट। हम अपने को खुशी में रख सकते हैं हर पल हर क्षण। हमें दूसरों पे आश्रित नहीं होना है अपनी खुशी के लिए। हम दूसरों का तारीफ का मुंह देखें कि भाई वो तारीफ करेगा तो हम खुश होंगे, नहीं, जरूरत है। हमको मालूम है हम कैसे, हम खराब लगेंगे तभी हम जानते हैं कैसे, हम अच्छे लगेंगे तभी हम जानते हैं हम कैसे लग रहे हैं, और हमारी आंखें हमको प्रूव कर रही है। आप अपने को अगर मिरर में देख के बहुत खुश हो जाते हो, वाह मजा आ गया, बहुत अच्छी लग रही है आज तुम, तो कोई दुनिया की हिम्मत नहीं कि वो आपको बोल देगा कि आप अच्छे नहीं लग रहे, हो ही नहीं सकता ऐसा। आप करके आजमा के देखिए। तो ये सबसे बड़ा तरीका है अपने आप को अपग्रेड रखने का, ठीक है ना। और खुशी तो 1 सेकंड में, शीशा के सामने जाके खड़े होइए, मैं अलाउ करती हूँ अपने आप को खुशी में रहने के लिए, अभी इसी वक्त से हंसो, और फिर एक बड़ी सी स्माइल, वाह क्या लग रहे हो खुश होके, मजा आ गया, बस इमीडिएट हंसी आया ना आपको, चेंज हो गया मूड पूरा एकदम नेगेटिव से पॉजिटिव। फिर आपको अब जो क्रिएट करना अपने में अंदर, वो अपना क्रिएशन कीजिए, ठीक है ना। तो यस। और कुछ बातें हैं, क्या मैंने छोड़ा ये देखती हूँ, हम क्या देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं वो तो मैंने कहा, बता ही दिया आपको। हम्म,
यूनिवर्स क्या करता है, जो आप चाहते हो वो तुरंत देता है। पर आप दुखी मन से मांगते हो तो क्या होता है, वो तो नहीं पढ़ सकता है ना, वो आपका दुखी मन ही पढ़ पाता है। तो वो क्या दुखी मन पढ़ पाता है, दुख देता है। वो सुखी मन पढ़ पाता सुख देता है। तो इसलिए जो आप चाहते हैं, वही देखे, वही बोले, वही सुने, वही व्यवहार करे, वही सोचे। और कई बार होता है कि आपको लगेगा कि शुरू-शुरू में आप लिखना शुरू करोगे कि सपोज़ आपको 2 इस साल हर महीने में 2 लाख रुपया का इनकम चाहिए, ठीक है? तो मैं हर महीना 2 लाख रुपया थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे हर महीना 2 लाख रुपया का इनकम देने के लिए, जो बहुत ईज़िली मुझे अवेलेबल होता है, या ईज़िली मैं 2 लाख रुपया महीना कमाती हूँ, ठीक है? ये आपने लिखा। पहले तो नकली में बोल रहे हैं, रोज नकली बोल रहे हैं, पहले फेक इट, मतलब ये झूठ ही बोल रहे हैं। पर झूठ बोलते 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 कब आपके दिल में उतर जाएगा, फिर वो आप सच हो जाएगा। और धीरे धीरे यूनिवर्स भी उसको सुनते 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 क्या करेगा, वो देखिए कुछ दिन में वो सच हो जाएगा। वो कहाँ से आएगा वो पता नहीं। जैसे आप गूगल में कुछ सर्च करते हो, एक करते हो तो क्या होता है, उसी के बारे में देखिए कितना कुछ आ जाता है, अपने आप आता है। मोबाइल में कुछ सर्च करते हो तो कितना कुछ उसी के बारे में आते रहता है, आता है ना? वैसे ही यूनिवर्स है। अगर हम एक बात बोल दी कि हमको ये चाहिए, खुश होकर, दुखी होकर बोलेंगे तो वो नहीं समझता, तब वो होता है उसको चाहिए नहीं, ये नकली कर रहा है। पर खुश होके अगर हम लिखना शुरू करते हैं, पहले नकली में लिख रहे हैं, सेकंड टाइम नकल में लिख रहे हैं, थर्ड टाइम नकल में लिख रहे हैं, कुछ दिन 15-20 दिन बीतेगा तो वो उसका एनर्जी आना शुरू हो जाएगा, और फिर आपके साथ वही क्रिएशन शुरू हो जाएगा। और उसके बाद ये बोल के अपने संकल्प के साथ ध्यान में बैठे, तो ध्यान में वो अपने आप ही रास्ता बैठेगा, आपका हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट होगा, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होगा और उसका वे आउट बताएगा और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। अपने आप ही रास्ता मिल जाएगा संकल्प के द्वारा। ठीक है? तो फर्स्ट आपको नकली में ही बोलना है। सपोज़ किसी से रिलेशन बहुत खराब है, आपको अच्छा चाहिए। इसका बहुत ही अच्छा मैं उपाय बताती हूँ, आप लोग करके देखना। अपनी अपने कोई भी एक रिलेशन ले लेना जो बहुत खराब है, उसका एक फ़ोटो कहीं भी से भी मिल सकता है आपको, नहीं तो मोबाइल में जिसका है उसके उसमें जाना आप, व्हाट्सएप पे, उसमें वो अपना फ़ोटो लगा के रखे होंगे, उसको देखना और उसको थोड़ी देर देख के बस एक ही बात बोलना, आई लव यू, आई थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे जीवन में आने के लिए, थैंक यू बहुत ही मेरे को प्यार देने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। जाने अनजाने मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा किया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। 3 बार ये बोल दे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। और फिर कंटिन्यूस बोले, थैंक यू मेरे जीवन में रहने के लिए, थैंक यू मुझे बहुत प्यार करने के लिए, थैंक यू मेरे जीवन में बने रहने के लिए। फिर आई लव यू, आई रियली लव यू। 3 मिनट तक कंटिन्यूस करें, 3 मिनट, 3 मिनट बहुत बड़ा नहीं होता है। 2 मिनट के बाद क्या होता है, थॉट चेंज होना। और आप देखोगे ये प्रैक्टिस अगर आपने एक ही फोटो के साथ अगर 3 दिन कर दी ना, चौथे दिन उनका चला के आने वाला है कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। मैंने एक बार नहीं बहुत बार ये प्रयोग किया है, बहुत बार। और अब तो मैं क्या करती हूँ, जितने भी मेरे प्रियजन हैं, जैसे मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मैं उनका फोटो लेके रोज एक बार, आई रियली लव यू, आई ब्लेस यू, आई थैंक यू। क्योंकि हम लोग आपस में इतना एक दूसरे के लिए करते हैं, वो प्यार बना रहे, ये बहुत जरूरी है कि आप उनको रिकॉग्नाइज करें, हाँ तुमने मेरे जीवन में तुम्हारा महत्व है। आप उनको नहीं बोल रहे हैं, आप अपने आप को बोल रहे हैं। और जब अपने आप को बोले, आपके अंदर का शिव सुन रहा है, आपके अंदर का जो जागृत शिव तत्व है वो सुन रहा है। और वो जब जागृत हो, वो प्रेममय होता है, तो वो क्या एनर्जी भेजेगा दूसरे को, जिसके लिए बोल रहे हैं उसको भी प्रेम में एनर्जी जा रही है, और वो क्या करेगा, वो फीडबैक करके वो वापस आपको प्रेम की एनर्जी दे रहा है। इसको अपना के देखें, कम से कम 3 दिन तक, 3-3 मिनट, और दिन में 2 बार करें, सुबह शाम, तो करके अपना के देखें, कोई भी रिश्ते को आप चेंज कर सकते, कोई भी रिश्ते को। ठीक है ना? बहुत प्रेममय बना सकते हो। उसमें माफीनामा भी आ गया, सब कुछ आ गया। और उसकी फोटो में आंख से आंख मिला के बात करें।
हम अपने सभी डिजीज एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव प्रोग्राम को हम लोग डिलीट कर सकते हैं इसी तरह से। और साइकिक अटैक्स, साइकिक ब्लॉकेजेस, उसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। सबके मंगल की कामना हमें रोज करनी चाहिए, सबके मंगल की कामना। मंगल मैत्री है ही बहुत। सर्व हाँ, हाँ, बहुत सर्वे है। भवन्तु सुखिनः, है ना? हाँ, सब। हाँ, मनोकामनाएं बिल्कुल बिल्कुल। पूर्ण प्राप्त हों। तेरा मंगल मेरा मंगल, या सबका मंगल हो, एक लाइन में बोले तो सबका मंगल हो, सबको खुश, पूरा संसार खुशी हो, संपन्न हो, सफल हो। ये मैंने बता दिया। अच्छा, और अपने कैसे बढ़ा सकते हैं? नियमित मेडिटेशन करना ही है। नियमित पॉजिटिव एफर्मेशन कुछ लिख ले अपने लिए, जो भी आपकी कमी है आपके जीवन में, जिस जिस पोर्शन में भी, जिस जीवन के जिस रिलेशनशिप पे हो, या मनी में हो, या फिर आपके घर चाहिए, या फिर बिजनेस में हो, आपके पति के बिजनेस में हो, या कोई भी, उन सब में कोई एफर्मेशंस बनाए, कुछ एफर्मेशंस बना के उसको रोज सोते समय और सुबह उठकर बोले, तो देखिए जीवन में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। नंबर कोड को यूज करें, जैसे मैं बताया, मैंने आज और भी मैं 2-3 नंबर कोड बताऊंगी। पानी को चार्ज करके पिए, हवा को जादुई हवा के साथ कुछ एफर्मेशन करें, स्विच वर्ड यूज करें, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही चला जाएगा। और फिर एंजल नंबर को यूज करें। जैसे एक एंजल नंबर के बारे में बताती हूँ, उन सभी आपने सभी को, अच्छा पहले मैं गोल के बारे में बता के फिर ये बताऊंगी एंजल के बारे में। जैसे गोल निर्धारित करें अपने जीवन का, आपको जीवन में क्या चाहिए, जो जो चाहिए, घर चाहिए, रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए आपको, वो सारा जितना कुछ चाहिए, 8, 10, 15, 20 छुट्टियां चाहिए, घूमने जाने का मन हो कहीं, किसी के साथ समय बिताने का मन हो, सब लिख ले, जो भी चाहिए, मोबाइल नया चाहिए। देखिए हम इंसान हैं, जब तक हमारा मन पूरी तरह से भर नहीं जाएगा ना, जो हमें चाहिए उससे, तब तक हम स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ सकते। आप सोचोगे इसको, आपको जो मन में है वो ना करके और आप सीधा स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ, कि हम हमारे तो मन में इतना त्याग दिए कि हमको सबसे विरक्त हो गए और हम ईश्वर को पा लिए, नहीं। जब आप अपने मन की कोई पूरा तरह से नहीं जीत पाएंगे, और जीतेंगे कैसे उसको पाकर, जब जो भी चीज को हम पा लेते हैं उसके बाद हमारे लिए उसका महत्व नहीं होता है। आप देखते हो फिर दूसरी चीज पाने की इच्छा होती है। तो जो आपके मन को रियली चाहिए, आप उसको अपने जीवन में लाएं। उसको लाएंगे कैसे? अपना गोल बनाए, लिखे उसके बारे में। और जो जो चीज चाहिए आप उसको ऑडियो रिकॉर्ड करते सोते समय सुने, तो क्या होगा? आप अपनी आवाज को सुन रहे हैं। अपनी आवाज को सुन रहे हैं मतलब आपको जो चाहिए आपका मन सुन रहा है, आपका कान सुन रहा है, आपकी आंखें उसको विजुलाइज कर रही है साथ साथ, तो वो जीवन में आने लगेगा आपके। और उसको करना कैसे है? हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखे, केवल पॉजिटिव वर्ड लिखे, उसके साथ हुर्रे, वाव, ऐसा कोई वर्ड जोड़े, पावरफुल वर्ड जोड़े। स्पेसिफिक को आपको चाहिए क्या? गाड़ी चाहिए तो कौन से कलर की, कौन सी गाड़ी चाहिए, और कौन कौन बैठ के कहाँ जा रहा है, ये देखें पूरा। घर चाहिए तो कितना बड़ा घर चाहिए, कितना बीएचके फ्लैट चाहिए, कौन से एरिया में चाहिए, वो पूरा आपका लिखा होना चाहिए। कितने, किस फ्रेंड के साथ आप वहां पे घर पे मतलब इनॉग्रेशन में क्या क्या, किस किस को बुलाए हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो पूरा विजुलाइज करें। एंड में सबको, अपने मित्रों को, सबको बता रहे हैं आप कि मेरा ये पूरा जो है मेरा ख्वाब है पूरा हो गया। और फिर यूनिवर्स को धन्यवाद दे रहे हैं, भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, अपने गुरुओं को धन्यवाद दे रहे हैं। ये भाव होने चाहिए, ठीक है ना? तो और एक और चीज, अगर पुराने बिलीफ जो है, जो अब हमें नहीं चाहिए, हम ध्यान में बैठेंगे तो उसको पहले से वो जो आपको लग रहा है कि ये गलत बिलीफ है, उसको डिलीट मारे, आई डिलीट करके उससे, और उसके बाद ध्यान में संकल्प करके बैठे कि उसके बदले में मेरे को ये पावर क्रिएट करना। जैसे सब हम लोग 5th डायमेंशन में जा रहे हैं, तो अब क्या है, हमें हर पल 5th डायमेंशन में हम किससे कनेक्ट होंगे? जब हम हायर सेल्फ से कनेक्ट होके रहेंगे, तो हर पल हम कनेक्ट रहेंगे अपने हायर सेल्फ से ध्यान में बैठने के पहले। और फिर हम उनसे प्रे करेंगे कि हमारे जो है सब कॉन्शियस माइंड जो है, और हमारा जो 5th डायमेंशन से हम हमेशा हायर सेल्फ से कनेक्ट होए, और हम अपवर्ड्स की तरफ हमारी एनर्जी जाए। तो ये भाव रहेगा, और हायर सेल्फ से कनेक्ट रहेंगे तो वो हमें रास्ता बताएगा हर आगे कैसे बढ़ना है उसका। तो ये तरीका है आपका।
पुराने बिलीफ से हमेशा वो रहे, अपने आप को हमेशा हाई उसमें रखना है, वो तो मैंने बता ही दिया। जो भी आप बोल रहे हो उसके पहले सोचें आप क्या बोल रहे हैं। मैं बार बार जो मन चाहे वो ना बोले, बोलने के पहले सोचे आप क्या बोल रहे हैं। आप अपने बच्चों को बहुत कुछ ऐसी बातें बोल जाते जाने अनजाने जो आपको नहीं बोलना चाहिए, तो उसको भी आप सोच के बोले, क्योंकि आप उसके जीवन को क्रिएट कर रहे हैं फिर आप, तो वो भी आप सोच कर बोले। अपने लिए एफर्मेशंस तो जरूर ही बनाए। और जैसे स्विच वर्ड्स है, स्विच वर्ड्स में मैं आपको एक स्विच वर्ड बताती हूँ। सपोज अपने कहीं कोई गलत दिमाग में बात आ गया और उसको चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? डिवाइन ब्रिंग ऑन, डिवाइन ब्रिंग ऑन, डिवाइन 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 टुगेदर, डिवाइन टुगेदर, डिवाइन टुगेदर, डिवाइन divine bring on, divine order be, divine order now, divine heal now, divine heal now, divine reach now, divine heal now, divine heal now। ये मैंने अपने आप बनाया, कोई नहीं बताया। ये मेरे को मालूम है कि ये वर्ड स्विच वर्ड है। डिवाइन ब्रिंग ऑन, डिवाइन ऑर्डर बी, डिवाइन ऑर्डर नाउ, डिवाइन हील नाउ। मतलब अब मेरे को, हे डिविनिटी तुम मुझे हील कर दो, हे यूनिवर्स तुम मुझे हील कर दो। तो हम उसको गा के बोल रहे तो क्या हुआ, हम उसको गा सकते हैं थोड़ी देर, थोड़ी देर हम उस गाते रहेंगे तो क्या होगा, हम पूरे उस पावर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो कितना अच्छा भी लग रहा है और आप उस पावर से भी कनेक्ट हो गए। ऐसे ही पैसा चाहिए तो पैसे के लिए है डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन समहाउ, डिवाइन ब्रिंग ऑन, डिवाइन गोल्ड नाउ, डिवाइन हील नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ। एक आपका चैंटिंग अगर कंटिन्यूस करोगे, मतलब हे यूनिवर्स मुझे पैसा चाहिए, और यूनिवर्स कनेक्ट हो जाता है तुरंत, आपको कहीं ना कहीं से वो फिर ऑर्गेनाइज हो जाता है। ये स्विच वर्ड्स होते हैं जो हमारे जीवन में अगर हम मतलब कंटिन्यूस बोलते रहेंगे, तो जैसे मंत्र है ना, वैसे ये काम करता है। वैसे एक देखिए, एक नोट कीजिए, एक बहुत अच्छा चीज बताती हूँ। एवरीथिंग, जब आपके जीवन में सब चीज अच्छा है, फिर भी क्या होता है लाइफ में कई लोग रिस्पेक्ट नहीं पा पाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलता उनको, और लव, सेल्फ लव भी नहीं मिलता है। तो उसका एक कोड नंबर है, आप लोग लिख लीजिए। फिर कैसे करना है वो भी मैं बताती हूँ। 40, सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कोड नंबर 40222781, 40222781। लिख लिया? और एक नंबर है प्यार की बारिश, लव एंड रिस्पेक्ट की बारिश, रेन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, मतलब बौछार हो रही है। उसको लिखिए 99,25,881, 99,25,881। इसको क्या करना है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। आपका ये दिख रहा है सबको? देखिए तो दिख रहा है क्या? ये कॉपी दिख रही है? एक्चुअली आप स्क्रीन लगी हुई है ना, यस अब हाँ, दिख रही है बिल्कुल, अब दिख रही है ना? हाँ इस एंगल पे दिख रही है। हाँ, ये एक गोल, गोल ऐसे टानेंगे, पूरा गोल सर्कल। एक ठीक है, गोल बनाएंगे सर्कल, यस। हाँ बना लीजिए सब। ऐसे गोल, पूरा बड़ा सा गोल सर्कल बनाएंगे। रुकिए, यहाँ पे अपना नाम लिखिए, आपका जो भी नाम है इस सर्कल, सर्कल के अंदर ऊपर में लिख लीजिए। मैं ऊपर लिख अपना नाम लीजिए। लिखती हूँ मंजू। ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं, अगर लड़का है तो वो लिखेगा आई एम किंग, और लड़की है तो लिखेंगे आई एम क्वीन। मैं रानी हूँ, आई एम क्वीन। और जो लड़का है वो लिखेगा आई एम किंग। और फिर ये नंबर लिखेंगे 40, इसी इसी गोल के अंदर 40222781, 40222781। और उसके नीचे, ठीक नीचे लिखे 99,25,881। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने लिखा, अब दिख रहा है कि नहीं पता नहीं मुझे। ये देखिए, यस ठीक है, लिख लिया। हाँ, ऐसे लिख लिया। हाँ ठीक है, यस लिख लिख लिया। लिया।
अब लिख इस पेज को आप अगर मैंने जैसे बताया था, यहाँ हाथ में भी लिख सकते हो यही, या दोनों नंबर नंबर लिख सकते हो, अपने हाथ में लिखना है तो नंबर लिख सकते हो, हाथ या पाँव में। पर सर्कल बनाने की जरूरत तो नहीं नहीं, है, पर हाँ, सर्कल सर्कल मारने बनाने की की जरूरत जरूरत नहीं है उसमें। पर अगर आपको नहीं लिखने का मन हो तो ये आप सर्कल बनाया, इस पेज को उतना काट लीजिए, काट के आप जहां अपने तकिया के नीचे रख सकते हो, और या फिर अपने आपके आसपास जो जगह है जहां पे भी, वहां पे आप चिपका सकते हो कि आते जाते देखो। तो वो नंबर जब जब आप देखोगे, जब जब ध्यान में आएगा ना, आपको देखोगे कुछ दिन बाद ही मतलब अपने आप आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट आने लगेगी, और सेल्फ लव से आप भर जाओगे। आप सब आजमा के देखो इसको। ये क्रिएशन कोड नंबर है। जो खुद से प्यार नहीं करते उनके लिए है ये, खुद से प्यार करना सीखना खुद से प्यार करना सीखे, पर किसी से दूसरे से भी उतना होता है ना, कई बार रिस्पेक्ट नहीं मिल इतना भी रही, करे तो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, अच्छा वो भी आने लगेगी। वो भी आने लगेगा। आपको एक्नॉलेज करने लगेंगे रोज लोग। तो इसको अपना के देखिए, ये ये नंबर। 2 नंबर लिखना। हाँ, ऐसे ही पैसों के लिए भी बहुत सारे नंबर है। 808 है, 528 है। तो वो भी आप अपने यहाँ पे लिख सकते हो। 188948 लिखे, साथ में 808 भी लिख सकते हो। बिल्कुल ठीक ठीक, एकदम ठीक लिखा आपने। 25,881 ठीक। और पढ़ेंगे ऐसे ही, डबल यस नाइन नहीं बोलेंगे, 99 नहीं बोलेंगे, जैसे मैं रिपीट करी वैसे ही बोलेंगे, नहीं तो कोड यस नंबर मंजू, लिख हाँ देना। yes, मंजू जी आप जो भी लिख रहे हैं, रितु मंगला जी चैट में सब लिख रही हैं, तो आप लोग वहां से लिख लिख बिल्कुल। सकते हैं और हाँ, टैली भी कर सकते हैं। थैंक बिल्कुल। यू रितु जी। हाँ, तो मैक्सिमम मैंने बताया। और किसी को कुछ पूछना है कि कैसे हम चेंज करें कुछ ऐसा अपने बारे में, तो वो भी पूछ सकता है। मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ बता दिया। और आप धीरे 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 ध्यान करते समय अपने पास ये जो आप लिखते हो अपने पास रखो, और ध्यान में बैठो, तो देखो ये भी एनर्जी मिलेगा, उसको भी एनर्जी मिलेगा, उस पेपर को भी। तभी भी आपका काफी अच्छा बढ़ोतरी होगा। और अपने थॉट को इतना पावरफुल बनाओ यूनिवर्स के साथ मिलकर, कि आपकी एनर्जी मतलब आपके अंदर हीलिंग एनर्जी डेवलप हो जाए। यस थैंक यू मंजू जी। मंजू जी एक क्वेश्चन आ रहा है रजनी जी का कि कोई जॉब के लिए भी है नंबर? बिल्कुल बिल्कुल, जॉब के लिए एट प्रेजेंट मैं 808 कर सकते हो आप। रुकिए, क्योंकि वो फाइव मनी टू का है एट इसलिए। हर्ट्ज है, 5 to 8 हर्ट्ज भी है। 5 to 8। 706 है। और आप जॉब के लिए मैंने जो बताया ना, वो लिखना शुरू करो आप, येलो पेज पर रेड पेन से। आप कम से कम 11 बार रोज लिख सकते हो। 55 into 5 टेक्निक को अपना सकते हो। 55 दिन, 55 बार। नहीं, 5 दिन 55 बार, 5 दिन 55 बार रोज एक एफर्मेशन जॉब के लिए, कि मेरी जॉब, आपको कैसी जॉब चाहिए, कितने रुपए की चाहिए, वो सारा लिख के आप 55 बार 5 दिन तक लिखो। ये कोई अगर अपने बच्चों के लिए लगना लिखना चाहता है तो लिख सकते हैं। लिख सकते, पर बच्चा चाहता है तो। हाँ ये पर बच्चा जॉब पे जाता है, बस पता नहीं लिखेगा कि नहीं। नहीं, वो ना लिखे भले ही, आप लिख सकते हो, पर बच्चा क्या चाहता है, कैसी जॉब चाहता है, सेम होनी चाहिए। आप कुछ और सोच रहे हो, वो कुछ और सोच हाँ रहा है, तो फिर। बिल्कुल ठीक, क्लियर करा आपने। यस आप लोग सुन रहे होंगे जिनको जरूरत है, तो वो अपने पहले बच्चे से यस, कंफर्म फाइव टू करें और एट फिर करें। बिल्कुल बिल्कुल। 706 ठीक है, हर्ट्ज। HZ ठीक। बिल्कुल बिल्कुल, 808 कैश फ्लो के लिए। आवाज, आप म्यूट हो गए प्रज्ञा जी। थैंक यू। 7068। नहीं, 706 है केवल। सेवन सेवन जीरो सिक्स हर्ट्ज HZ। हार्ट से किस लिए? ये आपका ये धन के लिए सब, 5 to 8 हर्ट्ज। ये भी ये धन भी के धन के लिए। लिए था, ये भी हाँ धन के लिए, तो हाँ। टू दोनों मानी। नाइन वन एट लक्ष्मी जी का कोड नंबर है। 2। 918, फिर भी मैं कंफर्म करके आपको नेक्स्ट कल कल फॉरवर्ड कर दूंगी आपको ये डिपेंड। लक्ष्मी जी का ये भी, हाँ, तो ये भी धन के लिए भी हो धन गया। के लिए। और फिजिकल किसी को चीजें चाहिए, भौतिक वस्तु चाहिए, उनके लिए भी होगा ये फिर टू हाँ, नाइन। तो आप लिख के रखो। 1176 है, एक बहुत ही अच्छा नंबर है, एंजेलिक नंबर है। ये जो आप चाहते हो ना, वो सब प्रदान करेगा आपको। आप इसको एक्टिवेट करना होता है, 1176 करके रखते रहो थोड़ी देर। और फिर उसको आपको जो भी चाहिए, पहले 1176, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे मेरा ये काम करने के लिए। तो अच्छा पहले देखोगे वो ये काम अपने आप ही होता चला जाएगा आपका। तब चार्ज होगा रे। ठीक है, ऐसे कनेक्ट होके उस नंबर के साथ हम्म। इमोशनली भी कनेक्ट होना है, उसके बाद फिर प्यार से करना है ना।
और 808 किस लिए बताया था आपने? वो भी मनी के लिए? कैश फ्लो बहुत अच्छा स्मूथली कैश फ्लो होगा आपका। कैश फ्लो के लिए, जिनकी मतलब चाहे वो जॉब करते हो या फिर वो बिजनेस में है, दोनों के लिए। बिल्कुल जॉब करते हो आप अपना लिखना शुरू करो कि 55 बार 5 दिन तक लिख सकते हो। 369 को भी लिख सकते हो, टेस्ला निकोल्सा करके है टेक्निक। उसमें क्या है, सुबह 3 बार, शाम दिन मतलब सुबह 3 बार लिखना है जो भी आपको चाहिए। उस सेम चीज को, एक ही लाइन को 6 बार दिन में, 3 से 6 के बीच में, और रात को 6 बजे के बाद 6 बजे के बाद 6 से 9 के बीच में 3 6 9 बार लिखना है। तो सुबह 3, दिन में 6, शाम को 9, ऐसे ये करके क्या 21 लाइन दिन लिखनी, लिखोगे क्या तो लाइन पे कंप्लीट हो लिखनी है? जाए। एक ही लाइन जो आपको चाहिए जीवन में। सपोज आपको जॉब चाहिए, तो मुझे थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतने रुपए की जॉब इस कंपनी में देने के लिए, इस पोस्ट की देने के लिए, कंपनी तो नहीं बोल, इस पोस्ट की जॉब देने के लिए आपको किस पोस्ट की जॉब चाहिए। इन एडवांस ही आपको थैंक्स इन बोलना। एडवांस थैंक यू बोलना है। करके आप लिखना शुरू करोगे। 3 6 9 के उसमें भी लिख सकते हो, 55 × 5 टाइम्स भी लिख सकते हो। और अगर नहीं तो रोज जब तक ना मिले, सुबह 11 बार लिखे, रात को सोने के पहले 11 बार लिखे, तो कंफर्म ये होना ही है। जब तक नहीं हो लिखे, देखिए कुछ दिनों में ही पूरी हो जाएगी आपकी। अभी कोई फिर से पूछ, शायद रितु जी पूछ रहे हैं जॉब के लिए, यही वाले 5 to 8 ही है ना, वो भी धन के लिए ही है। हाँ, ये 5 to 8 हर्ट्ज है आपके धन के लिए, ये सब। धन के लिए, जॉब के लिए भी। जॉब के लिए अलग से मैं आपको उसका स्विच वर्ड होगा, मैं ढूंढ के बताऊंगी, मैं आप क्रिएट क्या होगा करके फिर मैं ठीक है, आपको भेज दूंगी। नेक्स्ट में आप लोग फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिनको ये चाहिए। ठीक है, thanks। तो बहुत जॉब अच्छा। के लिए बेस्ट आप लिख के करो, क्योंकि कैसी हाँ, जॉब चाहिए, जो चाहिए, आप कुछ और चाहते हो, आ कुछ और जाएगा। जितने रुपए की चाहिए और क्या पोस्ट की चाहिए वो लिखना चाहिए। वेरी गुड, एकदम क्लियर भेजना तो है क्लियर मैसेज क्लियर यूनिवर्स में। इंस्ट्रक्शन दीजिए ना यूनिवर्स को, मुझे ये चाहिए, तो वो वापस आएगा। यूनिवर्स को अपना दोस्त बनाइए। यूनिवर्स जब दोस्त होगा तो और कोई की जरूरत नहीं है ना। यही बिल्कुल तो सही पत्री बात। जी बोल रहे हैं कि ध्यान में बैठो। ध्यान में बैठने का मतलब क्या, हायर सेल्फ से कनेक्ट हो, यूनिवर्स को दोस्त बनाओ, और फिर वही उससे डाउनलोड करो। यही तो पत्री जी बोल कुछ वहीं से मिलेगा, बिल्कुल। रहे, उसी से बेस्ट साथी वही है। तो ये हो गया दोस्तों। अब कुछ किसी को पूछना है तो बोलिए, नहीं तो फिर अपने ध्यान में चले। यस, कोई कुछ पूछना चाहता है? कुछ और कोई कोई भी क्वेश्चन, कोई भी, क्वेश्चन? हाँ ये बिल्कुल शोभा जी का भी है और अनिता जी का भी है। सनिता जी का फर्स्ट था बोलिए। नहीं, कैपिटल और छोटा कुछ भी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस। भाव मैटर करते हैं सब चीज में, इसमें। हाँ जी। यस, पूछिए। अनिता जी बात करिए। आत्मबंधन। मंजू, आत्मबंधन। आप सबों को मेरा भी आत्मबंधन। और मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मंजू हाँ मैम से। हाँ। ये जो आप जितना अच्छा स्पीच देती हैं या बोलते हैं, सब स्पिरिचुअल नॉलेज है या आप इसके ऊपर स्टडी करती हैं? हाँ? मैं लास्ट बाबा आज भी पढ़ती हूँ रोज, कम से कम 2 घंटा। और मैं लास्ट, मेरे को हो गया 2008 से मैं इस लाइन में आई हूँ। और तब से स्पिरिचुअलिटी की कोई चीज नहीं है जो मैंने छोड़ी हो। मतलब इवन जग्गी वासुदेवा बोलिए, या फिर अपना ये श्री श्री रविशंकर जी बोलिए, शिवयोग बोलिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ज्ञान, कलर थेरेपी, आपका स्विच वर्ड्स, ये आपका नंबर कोड, आपका कलर थेरेपी, रेकी, और सुजोग, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मैंने सब किया है। और मैं इस लाइन में आगे बढ़ती गई, अभी भी सीख ही रही हूँ, करती ही जा रही हूँ, करती ही जा रही हूँ, अभी भी सीख ही रही हूँ। और जीवन को अभी मैंने सीखने। टेरेट कार्ड किया। और अभी अब नेक्स्ट मेरा है, अभी अब मैं जब ज्वाइन करूंगी तब बताऊंगी और भी। और पहले हो पढ़ने में जाएगा। मैं कम से कम 2 घंटा रोज पढ़ती हूँ। आपके तपस्या का फल है मैम, तब भी तो इतना इतना अच्छा आप सब कर पा रही हैं और इतना नॉलेज दे रही हैं। ये भी तो एक तरह का तपस्या है। थैंक यू मैम, जानना चाह रही थी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बिल्कुल। लगा। यस, शोभा जी। नमस्ते मंजू दी। नमस्ते। आप सभी को मेरा नमस्कार है दीदी।
मैं अभी 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले जुड़ी हूँ, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। तो मुझे देखने से ही अब हिल गए हैं कि धरती थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में जा रही, कि बहुत लोग विदा हो रहे हैं धरती से किसी न किसी वजह से। तो मैं फिर जहाँ गई थी वहां लोग बहुत रो रहे थे। फिर मैंने उनकी मदर को बोला कान में जाके, दोनों सीताराम बोलो उनके। और फिर मैंने धीरे से उनके पास कान में कहा कि बस आप फॉरगिव करो, कि आपकी मतलब मुझे क्षमा करो अगर कुछ भी हुआ है, आपकी जब तक साथ था। और आपकी यात्रा बहुत स्मूथ हो, आप गंतव्य रास्ते पे जा रहे हो, प्रभु आपको लेने आए, गुरु लेने आए। और आपकी यात्रा बहुत स्मूथ हो, आप रथ में बहुत प्यार सम्मान आदर से विदा हो, जहाँ जाओ वहां भी आपको खूब प्रेम मिले, और यहाँ भी प्रेम देते रहना। तो ये सब मैंने उनकी मम्मी को बोला और बहन को बोला, तो वो लोग धीरे धीरे कान में मतलब सीताराम बोले और मन में ये सब बोल रहे थे, रोना बंद करके। तो ठीक किया ना। ठीक किया, पर ऐसे हालात में अपने को बोलना बहुत आसान है। ये जरूर अपने अच्छा कि सीताराम का हो और ना हाँ, सबने और कान में, उनके गोविंदो। पिताजी ने दोनों हाँ, कान में सीताराम धीरे धीरे उनको बोला, ध्यान सबने में कुछ। ले आओ, बोले आप ध्यान में बैठो और अपने जो भी गए हैं ऊपर उनकी बहुत मदद कर सकते हो, उनको रोशनी में हाँ जाने। ये, हाँ मैंने ये क्योंकि सब जब बोला आप उनसे। ध्यान करोगे और उनको भी अपने साथ ध्यान में बिठाओगे तो उनको इजीली वो रोशनी में ऊपर उठ की ओर उठते चले जाएंगे। पर दीदी ध्यान के लिए तो बहुत समय से बोल रहे हैं, वो लोग नहीं सुन रहे, इसलिए ध्यान वर्ड्स हाँ, नहीं नहीं बोला कि बोल सकते भड़क जाएंगे, तो ठीक है, कि कोई भड़क बात नहीं जाएंगे। है। जब आप जाओ तो यही बस आप कामना करो, जिनके यहाँ भी जाओ आप वहां बैठो ना, तो आप 10 मिनट हम्म, ध्यान करो वहां और उनसे और प्रार्थना करो अपने गुरुओं से कि जो भी ये हम्म, है उनको लाइट में आप ले जाओ, बस। हम्म, और नहीं भी ध्यान करो, केवल प्रार्थना करो अपने गुरुओं से कि हे यूनिवर्स, हे शिव शिवा, इनको अपने जो भी ये हैं इनकी आत्मा को आप ये आत्म ज्योति का दर्शन हो और ये लाइट की तरफ उठो, ये प्रार्थना करो। दूसरों के लिए लाइट की तरफ उठना मतलब आप बहुत बड़ी प्रार्थना कर रहे हो, ये इतनी छोटी प्रार्थना नहीं है। आत्म प्रकाश से वो ऊपर की ओर उठे, मतलब आप बेस्ट, जो इससे ऊपर का और कुछ आप किसी के लिए कुछ क्रिएट कर नहीं सकते। तो यही जब जहां भी जाओ आप ये प्रार्थना करो कि हे मेरे गुरुदेव, हे यूनिवर्स, इनको 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 ये ज्योति की तरफ उठते चले जाए, ये प्रकाश की ओर उठते चले जाए, इनको प्रकाश की ओर उठाओ, मेरी आपसे विनती है, बस। बहुत अच्छा। बाकी तो देखिए, अगर ध्यानी हो तो बहुत मदद कर सकते हैं अपने परिवार की, और ध्यानी नहीं हो, मैंने तो देखा मेरे परिवार में जो भी डेथ होती है, जब मैं ध्यान में बैठती हूँ ना, वो कुछ दिन बाद मेरे पास अपने आप ही चले आते हैं। तो मैं जब बोलती हूँ हाँ आओ आप ध्यान में बैठो मेरे साथ, ध्यान करो, तो वो जब ध्यान करते हैं उसके बाद देखती हूँ, मैं खुद समझ पाती हूँ कि वो प्रकाश की ओर उठते चले जा रहे हैं। तो ये हम लोग जो ध्यानी लोग बहुत मदद कर सकते हैं इस चीज में। यस, थैंक यू मंजू जी। लेकिन दीदी वो जो फिफ्थ डायमेंशन में शिफ्ट होना है ना, तो उससे बहुत देख के हिलने जैसा हो गया है, क्यों? इधर उधर चारों तरफ क्यों? देख के। क्यों पहले जो थर्ड डायमेंशन में डेथ नहीं होती थी क्या हम लोग तो? आप होती ये थी। क्यों सोच रहे फिफ्थ डायमेंशन में जाना नहीं जाना? मैं एक बात बोलती हूँ, ये ना बहुत हवा हाँ, क्रिएट कर दिया गया कि फिफ्थ डायमेंशन में जा रहा है, फिफ्थ डायमेंशन में जा रहा है। मैं एक बात बताइए, जब राम भगवान का जन्म हुआ उस समय भी तो वो एक हायर वर्जन में गए थे वो। जब कृष्ण हाँ, आए, तभी भी तो एक नेक्स्ट डायमेंशन में गए थे। तो हम लोग भी तो नेक्स्ट डायमेंशन में जा रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं है। ये लोगों ने हवा बना दिया, फिफ्थ डायमेंशन फिफ्थ डायमेंशन। मैं भी पहले ऐसे ही हो गई थी सबका सुन के, फिर मैंने हाँ। बहुत पढ़ा लिखा जाना, ये फिफ्थ डायमेंशन क्या है, डायमेंशन क्या होता है, चेतना, कि चेतना हम को अपने ऊंचा हासिल उठाना। से जुड़ के आगे की यात्रा कर रहे हैं। तो वो तो हमेशा ही से ही पहले, भाई, हर बार एक के बाद एक, कलयुग के बाद द्वापर सतयुग सब आ ही रहा है ना, आता ही हर बार ही आता है, तो इस बार भी आ रहा है, तो क्या सतयुग आ रहा है तो क्या खास बात है? यस, बिल्कुल। तो बिल्कुल भी इससे मत, लोगों की बात पे मत जाइए। फिफ्थ डायमेंशन, सिक्स डायमेंशन, सेवन डायमेंशन, आप ये करेंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, सब बकवास है, सब इतनी हम डराने वाली बात है। नॉलेज ले रहे हैं कि हमें शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाना, किस तरीके से क्या बिल्कुल, होगा हमारे साथ, सब कुछ जानने के बाद क्या डरने की जरूरत डरने की क्या जरूरत है? हम है? लोग तो जरूरत नहीं है। हमेशा ऐसे भी, हम लोग पत्री जी तो बार बार बोल रहे हैं आप तो नहीं हो ना, आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तो आत्मा हो तो आत्म प्रकाश के द्वारा ऊपर की ओर उठना ही है हमारा कर्तव्य, रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? इतना समय से आप लोग ज्ञान ले रहे हैं, फिर वही मृत्यु का डर क्यों?
क्यों? इतना ज्यादा नहीं, मन में आ बिल्कुल, जाता है, लेकिन फिर समझाओ ना कि हमें पता बाद में क्या होना है, बाद में कितनी खूबसूरत लाइफ है, फिर क्या, फिर क्यों डरना इतना, और जाना सबको है, हम स्पेशल नहीं रहने वाले यहाँ पर, लेकिन जितना हम रहे आए उतना जाने काम के करें। लिए हैं, सोचिए हम आए जाने के लिए, पर वो भूल गए अब यहाँ रहना चाहते हैं। हाँ, पर एक चीज बताऊं माया मैं, एक मैंने 2-3 दिन पहले एक प्रसंग सुना, वो मैं ये नहीं बोलूंगी किस के बारे में सुना, क्योंकि फिर वो हो जाएगा पर्सनली, क्रिया योग के बारे में बोल रही हूँ या ये बोल रही हूँ जो फैल रहा है वो उसके बारे में बोल रही हूँ। मैं गई थी क्रिया योग के, उसमें गई थी अभी, योगानंद परमहंस का जन्मदिन था ना, उस दिन की बात है। 5 तो तारीख को। हाँ, 5 तारीख। तो उस दिन मैं जब वहां गई थी तो वहां प्रवचन वो प्रज्ञानंद जी, जो अभी प्रेजेंट गुरु है प्रज्ञानंद जी, उनका वो खुद आए थे कलकत्ता में, तो मैं उन्हीं के उसमें गई थी, उन्हीं को सुन रही थी सामने बैठ के। तो वो बोले कि जब पहली बार जब है ना मनुष्य का जन्म हुआ इस संसार में, तो मनुष्य बोला मैं धरती पे जाऊंगा, पर मुझे क्या गारंटी कि मैं वापस यहाँ पे आऊंगा, मैं वापस ऊपर की तरफ वापस आऊं। मैं भटक भी सकता हूँ, मृत्यु प्राप्त हो गई, मैं यहाँ नहीं आऊं स्वर्ग लोक में, तो फिर क्या होगा, वापस अपनी जगह पे ईश्वर के पास नहीं आऊं तो क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि वो इसलिए उसी समय उनको क्रिया योग सिखाया गया, जो कि राम भगवान ने भी सीखा था, और जो कि एक योग जो राम भगवान को भी सिखाया गया, कृष्ण जी ने भी सीखा था, मतलब जिसने भी भगवान थे उन लोगों ने भी सीखा था, उसका पहले से ही सब है। तो वो वापस आने के टिकट हम दे रहे हैं तुमको, मतलब तुमको आत्म रियलाइजेशन हो जाएगा, नीचे जाके जो सीखना चाहते हो सीख लोगे, रियलाइजेशन करके फिर तुम ऊपर आओगे। तो हम मेरे कहने का मतलब है हम लोग को ऊपर तो जाना है, हम लोग को सबको मालूम है, हम लोग यहाँ आए हैं सीखने के लिए, ये भूल जाते हैं हम सीखने आए हैं और यहाँ रुकना चाहते क्यों, असली माया, तो हमारा ऊपर ही है ना। माया ना ये, किसी को नहीं छोड़ती माया, तो फिर हम लोग तो इंसान है ना, इसलिए आ जाती है ये बातें भाव आती आपके मन में रहेगा ना, तो आपके कोई गलत काम भी आपसे नहीं होगा, कि मेरा घर तो ऊपर है, मुझे जाना तो वही है। तो देखिए कोई भी गलत काम आपके हाथ से नहीं होगा, मुंह से नहीं होगा, क्योंकि आप असली घर वही है, वहीं जाना है। और जब वहां जाना तो सत्यता के बल पे ही हम सही जगह पहुंच पाएंगे। है। यस, यस, थैंक यू। यस सरला जी, ध्यान के लिए बहुत कम टाइम लगाया जाएगा, फटाफट। नमस्कार नमस्कार जी। पूनम जी, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। आपने धन और बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, तो आपने हेल्थ के बारे में कौन सा नंबर दिया है? हेल्थ तो के बारे में क्या, मैंने तो सबसे पहले हेल्थ के बारे में ही कहा कि हमारा शरीर कभी खराब हो ही नहीं सकता, हम ही इसे उल्टा पलटा बोलकर खाकर भर कर कर देते हैं। तो क्या करना आपको, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो कुछ चाहिए पानी के साथ चार्ज करे, बोले कि मैं अच्छा, पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। जिस अंग को स्वस्थ चाहिए उसमें लिखिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरा मेरा आंखें, मेरी आंखें पूर्ण स्वस्थ। आपकी वॉइस वॉइस कट रही है, और को आ रही है क्या? ठीक है। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर परफेक्ट आईज। अच्छा, ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मेरे इस शरीर के इस अंग के लिए, पूर्ण स्वस्थ अंग के लिए, जो अंग में चाहिए आप लिखना शुरू कीजिए, आपको देखिए वापस रिवाइव हो जाएगा वो अंग। जी। अच्छा, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आप लोग को। दूसरी बात ये पूछनी थी, जैसे वो शोभा जी कह रही थी कि उनको बोला है पर वो ध्यान नहीं करते, तो उन्हें कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे उनको अट्रैक्ट किया जाए? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। करना है, किसी को भी फोर्सफुली नहीं करना है, सबके अपने अपने मार्ग होते हैं। ओके, हमारा जीवन, हम क्या करना चाहते हैं हम पे निर्धारित है, हम दूसरों को क्यों बल देंगे। ओके। बिल्कुल किसी को भी फोर्स नहीं करना चाहिए, वो सब आदमी स्वतंत्र है, सब एक एक इंडिविजुअल स्वतंत्र है अपने अपने जर्नी के लिए। तो उनको स्वतंत्र रहने दीजिए, किसी को फोर्स नहीं कीजिए। जब उनका समय आएगा तो अपने आप आ जाएंगे, जब आपके में गुण देखेंगे, जब आपका देखेंगे अरे वह क्या बात है, इसके जीवन में इतनी चमत्कार हो रही है, क्या हो रहा है, क्या किया आपने, तब आके लोग अपने आप पूछना शुरू करेंगे, तो अपने आप ही आ जाएंगे ध्यान में। ओके, पत्री थैंक जी यू। एक एक जन के घर जाते थे और कोई ध्यान नहीं करता था, फिर भी 2 दिन करता था छोड़ देता था। धीरे धीरे जब उन सबको लाभ होने लगा, सब जुड़ने लगे ना हम लोग सब, हाँ, तो फिर अपने पे ध्यान दीजिए, अपने पे ध्यान देना सबसे बड़ी बात है। ओके, थैंक यू सो मच।
थैंक यू। यस फ्रेंड, अभी वंदना जी के हैंड रेज। यस वंदना जी। वंदना जी बोलिए फटाफट, ध्यान करेंगे हम लोग। दीदी नमस्ते। नमस्ते। दीदी आज सुबह ऐसा लगा कि एक हमारे है ना महाराज जी हैं, वो पंच कल्याण कराएंगे मंदिर में, तो उनकी फोटो मेरे तरफ आंखों में बिल्कुल एक एक मतलब होठ नाक सब ऐसी क्लियर आई, और मुझे ऐसा लगा कि मेरा शरीर गिर ना जाए। अब वो फोटो कौन देख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था मैं ही देख रही। मुझे तो आपकी बात नहीं समझ में आई। मैं देखिए, मैं ये साधु संतो इतना किसी हाँ, के साथ जाती ही नहीं, करती नहीं, मैं अपने पे ही ध्यान देती हूँ। मेरे को ये नहीं बातें उनकी नहीं। तस्वीर मेरी बस, आंखों के सामने आई, तो बहुत उनकी अच्छी बात है, खुद की। बस बहुत और अच्छी मुझे बात। ऐसा भी लगा कि मैं बीच में हो जाऊं पलंग पे, कभी मैं गिर जाए मेरा शरीर। तो ये क्यों? ये बैलेंस होना पर चाहिए आप में, इतना मतलब कम बैलेंस है क्यों? ऐसा लगा आपकी मुझे, ऊर्जा क्यों क्यों लगा? ये तो गलत है ना। मेरे ख्याल से मेरे ये ठीक नहीं है ना। आपको तो अपने बैलेंस तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग रखना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा 2 बार हो चुका है। एक बार मैं रेस्टोरेंट में थी अपने हस्बैंड के साथ, और ऐसे आंखें ऊपर करके दीवार पे देख रही थी, और खाली दीवार को देखते देखते आंखें मैंने ऊपर कर ली, और मेरे हस्बैंड तो घबरा गए। और एक बार ऐसा घर पे भी हुआ यहाँ पे काम वाली के साथ, तो आप उसको अपने देखते खुद देखते। चेक कराइए, आपका तबीयत चेक कराइए, आपका ना प्रेशर चेक कराइए, प्रेशर में गड़बड़ होगा। कुछ अच्छा। तो है ही ना। ये हाँ सब जी। आपको अपने को स्ट्रांग करना है, आपको अपने को स्वस्थ करना है। तो ये सब चीज आपके साथ हो रही है, तो मतलब आप नेगेटिव में जा रहे हो ना। ये नेगेटिविटी हुई, आपकी पॉजिटिविटी नहीं हुई। आपकी अच्छा पॉजिटिविटी दूसरे को हिला दे। आज अच्छा। मेरे अच्छा सामने कोई बैठा हो और वो हिल जाए, तो मेरी पॉजिटिविटी है। पर मैं हिल जाऊं दूसरे से, तो ये मेरी नेगेटिविटी हुई। तो आप ये हम नेगेटिविटी में कहीं हो। कमी है, बिल्कुल हमारी अच्छा। पॉजिटिव। आप पॉजिटिविटी में आओ। मैं यही तो बार बार अपने आप को इतना खुद को इतना स्ट्रांग करो कि ईश्वर भी, एक सामने वाला आदमी पूछे भैया तुम क्या करते हो ऐसा जो तुम इतने स्ट्रांग हो, अच्छा। है ना। तो ये हाँ जी नेगेटिविटी दीदी। हुई, आप उसको पॉजिटिव में बदलो अपने को। हम्म। ठीक है ना। हाँ जी दीदी। हम्म। थैंक यू दीदी। ध्यान में यस चलिए। फ्रेंड्स, अब हम ध्यान में चलते हैं। एक हाँ। मिनट स्क्रीन चेंज कर देती हूँ। हम्म। तो यूट्यूब पर जो बैठे हुए फ्रेंड्स वो दोबारा ज्वाइन। यस मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ। बहुत ही अच्छा तरीके से आप बताते हैं, इतने अच्छी तरीके से, और नंबर्स तो आपने बड़ी मैजिकल सारी चीजों को ही कवर करके दे दिया। हेल्थ भी, वेल्थ भी, एंड जो कुछ भी हम चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं ना। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच हाँ, अपने आपका। को हमेशा स्ट्रांग बना बहुत के रखो। यस। यस। ध्यान में जाने के पहले थोड़ा पानी पी ले हम लोग सब। यस फ्रेंड्स, बहुत सुंदर सा ध्यान करेंगे अब। बहुत थैंक यू बोलने के बाद पानी पी लें सब अपना। हो गया स्ट्रीम चेंज। वेलकम अगेन मंजू जी। चलते ध्यान की यात्रा में सब लोग थोड़ा सा पानी ले लें, जैसे मैम ने कहा है, और मैं म्यूजिक लगा देती हूँ। एक गहरी सांस लेंगे, एक गहरी सांस निकालेंगे। आज हम नाक से सांस लेंगे और मुंह को गोल करके धीरे धीरे मुंह से छोड़ेंगे। नाक से सांस लीजिए और मुंह से फूंक जैसे मारते हैं ना, वैसे धीरे धीरे छोड़िए। नाक से सांस, मुंह से निकालें। और एक बार गहरी सांस लें और मुंह से निकालें। और एक बार सांस लें नाक से गोल कर, धीरे धीरे मुंह से निकालें। चश्मे उतारें, हाथों को क्लास्प करें, पैरों को क्रॉस करें, आंखों को बंद करें, एक शुभ मुस्कुराहट के साथ
हृदय पे ध्यान थोड़ा धीरे कर दीजिए ना प्रज्ञा जी, और थोड़ा धीरे। सांसों की तरफ हाँ, और धीरे कर दीजिए प्रज्ञा जी। थोड़ा और धीरे करना होगा प्रज्ञा जी, बहुत तेज है। हम सांसों पर ध्यान देंगे, आती हुई सांस और जाती हुई सांस। धीरे धीरे हम अपने हृदय पर ध्यान लेकर जाएंगे। हृदय से फील करेंगे कि हम हृदय से सांस ले रहे हैं और हृदय से निकाल रहे हैं। हृदय पर ध्यान दें, हृदय से ही सांस ले रहे हैं और हृदय से ही सांस निकाल रहे हैं। हमारा हृदय पूरी तरह जागृत होता हुआ प्रेम से परिपूर्ण होता हुआ महसूस करें। हम अपने हृदय से धीरे धीरे ध्यान विशुद्धि से होते हुए आज्ञा और फिर हायर सेल्फ से कनेक्ट, सहस्त्रधार से होकर हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जा रहे हैं। इस पूरे ध्यान के दौरान हम प्रार्थना करेंगे अपने हायर सेल्फ से कि आप मुझसे हर पल कनेक्ट हों,
ये कनेक्टिविटी मेरी और आपकी हमेशा बनी रहे, तभी मुझे सही निर्णय मैं आपके सानिध्य में ले पाऊंगी और आपका डायरेक्शन मुझे मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हायर सेल्फ के साथ गहरे ध्यान की अवस्था में जैसे जैसे हम हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर कण कण में हमें दिव्य प्रकाश और दिव्य चेतना से भर रही है। हर आती हुई सांस के साथ दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर और जाती हुई सांस के साथ हर नेगेटिव से भरी, तकलीफ से भरी, कष्ट से भरी, दुख से भरी ऊर्जा विसर्जित। ये भाव आप ले आए। हर पुराने संस्कार रिलीज एंड लेट गो। हर नई ऊर्जा का हम स्वागत करते हैं अपने जीवन में। नए वर्ष में नए उमंग की ऊर्जा, नए तरंग की ऊर्जा का स्वागत कर रहे हैं हम सब अपने जीवन में। एक भाव अपने मन में, मैं बहुत ही पावरफुल बीइंग हूँ, मैं बहुत ही पावरफुल आत्मा हूँ और इस धरती पर कुछ न कुछ मकसद से आया हूँ या आई हूँ, और उस मकसद को पूरा करके ही जाऊंगा या जाऊंगी। ये भाव डालिए और प्रार्थना हायर सेल्फ से हमें रास्ता दिखाएं, जिससे हम जिस पर्पस के लिए भी इस पृथ्वी पर आए हैं उसे हम पूरा कर सकें। मकसद को भी हम जानना चाहते हैं। भाव हर आती हुई सांस दिव्य उमंग, नई तरंग, नई ज्योति, नई दिशा आपको दिखाते हुए और आपके कण कण को स्वस्थ करते हुए, मन को स्वस्थ करते हुए तन मन स्वस्थ होता हुआ साथ ही दिव्य चेतना से भरता हुआ। सर्वप्रथम हम जिस 5 तत्व से बने इस शरीर का हम धन्यवाद करेंगे, और हम जिस 5 तत्व से बने हैं उस 5 तत्व का धन्यवाद करेंगे। ग्रेटिट्यूड में बहुत शक्ति है, और जैसे जैसे हम धन्यवाद करेंगे और जैसे जैसे हम अपने प्रेम की भावना को जागृत करेंगे अपने अंदर, आप स्वयं देखेंगे आप बहुत पावरफुल बीइंग होते जाएंगे। सर्वप्रथम अपने हृदय में एक बहुत ही प्रेम भरा, जो भी आपके जीवन में घटना घटी है, प्रेम से परिपूर्ण कोई एक घटना जो बहुत खुशी का क्षण हो आपके लिए, उसको याद करें। हो सकता है परिवार के साथ बिताया हुआ समय हो सकता है दोस्तों के साथ बिताया हुआ समय हो सकता है बच्चों के साथ बिताया हुआ समय हो। याद करें क्षण को और फिर से उसी घटना को होता हुआ महसूस करें और मन में पूरी तरह से वो खुशी को भर ले। उस खुशी का क्षण का जो आनंद है आपके कण कण में हृदय से फैलता हुआ, पूरे शरीर में विसर्जित होता हुआ वो आनंद की लहर, उमंग की लहर पूरे शरीर में फैलती हुई महसूस करें। आपका
कण कण प्रेम से सराबोर हो उठाए। और अब हम धन्यवाद देंगे पृथ्वी माँ को, हृदय से धीरे धीरे मूलाधार से पृथ्वी माँ को धन्यवाद देते हुए, पृथ्वी के सेंटर में, और पृथ्वी माँ को दिल से धन्यवाद। माँ, आपके कारण ही मेरा अस्तित्व है। आप हो तो हमारा अस्तित्व है। आप ही हमें भोजन देती है, आप ही हमें रहने की जगह देती हैं, आप ही हमें घूमने खेलने की जगह देती हैं। आप हमें, आपके कारण हम ग्राउंडेड हैं, बैलेंस्ड हैं और सेंटर्ड है। आपको दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। आपको कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। आपको कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। जितने भी नदी, झरने, तालाब हैं, वाटर बॉडीज है, सागर है, उन सब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने भीतर के जो रक्त है, हमारा जो 70% पानी है हमारे भीतर, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत जैसा पानी हमें कण कण, हमारे कण कण को अमृत बनाता हुआ, प्रेम से भरता हुआ। देखिए, आपके रक्त में भी वही प्रेम की भावना, प्यार की तरंगे बहती हुई, बहुत ही अमृत बनाती हुई, मीठा सरल, खुशी से, आनंद से भरती हुई आपको। अब एक गहरी सांस लें, इस जादुई भरी हवा को अपने भीतर जाते हुए देखें और आपके कण कण को स्वस्थ होते हुए देखें। ये जादुई भरी हवा हमारे कण कण को पूर्ण तरह से स्वस्थ करते हुए, हमारे ब्रेन को स्वस्थ करते हुए, हमारी दोनों आंखों को स्वस्थ करते हुए, दोनों कानों को की श्रवण शक्ति को और जागृत करते हुए, हर सांस के द्वारा जो दिव्य जादुई हवा हमारे अंदर जा रही है, वो हमारे सूंघने की शक्ति को स्वस्थ करते हुए और तेजोमय करते हुए, बोलने की शक्ति को जागृत करते हुए, इस शरीर के कण कण को, जितने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सबको स्वस्थ, पूर्ण स्वस्थ करते हुए महसूस करें। हर पल, हर क्षण हमारा शरीर पूर्ण स्वस्थ होता जा रहा है। ब्रेन से होता हुआ ये जादुई हवा पूरे चेहरे से होता हुआ गले, हृदय, नाभि और धीरे धीरे पेट, पीठ से होता हुआ हिप जॉइंट, जंघा, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, पूरे शरीर में फैलती हुई ये जादुई हवा हमारे पूर्ण स्वास्थ्य को जागृत करती हुई, ज्योतिर्मय करती हुई, सांस से परिपूर्ण, शक्ति से परिपूर्ण, दिव्यता से परिपूर्ण करती हुई। अपने अंदर की हवा और बाहर की हवा को महसूस करें। सूर्य की शक्ति को, तेजोमय शक्ति को प्रणाम करें, धन्यवाद करें। वो प्राण शक्ति के कारण हमारे कण कण को प्राण ऊर्जा मिलती हुई। धन्यवाद सूर्य देवता का, और धन्यवाद हमारे नाभि में सूर्य तत्व का,
जो हमें हमारी जठराग्नि को पूर्णता देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग बनाता है, हमारे अंदर की जठराग्नि को दिव्यता देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ण स्वास्थ्य, पाचन शक्ति को तेजोमय बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यदेव का, अग्नि तत्व का। हम आकाश तत्व का भी धन्यवाद करते हैं। इस यूनिवर्स का धन्यवाद हर पल हमारे जीवन में खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता से भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू अपॉर्चुनिटीज को हमारे जीवन में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिरेकल्स को हमारे जीवन में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपके अंदर जो पंच तत्व जिससे आप बने हो और प्रकृति के पंच तत्व दोनों ही हार्मोनी में है और बैलेंस्ड होते हुए। छठा तत्व गुरु तत्व, हमारे समस्त गुरुओं का बचपन से आज तक जिससे हमने जो भी सीखा उन सब का भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले माता पिता का धन्यवाद, वो प्रथम गुरु, और उसके बाद बचपन से लेके आज तक जिस 10 साल की उम्र तक जिस भी कक्षा में हम पढ़े सभी शिक्षक का धन्यवाद। वहां से लेके पूरे स्कूल में 12th तक की जो पढ़ाई की उसमें जो भी गुरु हमें मिले, जो भी शिक्षक मिले, उन सब का धन्यवाद। हमने कोई स्पेशल क्लास किया, स्विमिंग का हो, कोई गेम्स का हो या फिर कोई म्यूजिक का हो, उन सब शिक्षक को भी धन्यवाद। हमने कोई ट्यूशन लिया, उस शिक्षक का भी धन्यवाद। और फिर हमारे जीवन में जो भी गुरु आए उन सब का धन्यवाद। अत्रि जी का बहुत बहुत धन्यवाद, महाअवतार बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके पूरे लीनेज का धन्यवाद, सप्तऋषि मंडल का धन्यवाद। जब हम ध्यान करते तो ये अपने आप हमारे से जुड़ जाते, और जब ये जुड़ते हैं तो हमें बहुत सारे ज्ञान देकर जाते हैं। धन्यवाद सप्तऋषि मंडल के साथ आर्कएंजल्स का, माइकल का, और साथ ही सभी आर्कएंजल्स का, हमारे पावर एनिमल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स का धन्यवाद, गार्जियन एंजल का धन्यवाद। हम आज सबसे जुड़कर ध्यान में बैठते हैं। साथ ही हम स्टार बीइंग का भी आज आह्वान करेंगे, क्योंकि ये हमें बहुत मदद कर रहे हैं ध्यान में। एक्यूटेरियंस, प्लेडियंस, सीरियंस एंड एंड्रोमेडियंस का, सभी स्टार बीइंग का भी ध्यान करेंगे। उन सबको भी दिल से धन्यवाद। सभी ग्रहों का धन्यवाद, क्योंकि इनका हम पर बहुत असर है। जब हम इनको धन्यवाद देते हैं तो ये भी हमसे जुड़कर हमें अपनी सहायता करते हैं,
हमारी सहायता करते हैं। ये सभी ग्रहों का धन्यवाद, सभी नक्षत्रों का धन्यवाद, सूर्य का धन्यवाद, चंद्रमा का धन्यवाद। एक कोई भी समाधान जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, भले आप, ऐसा भी हो सकता है आपको स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ना हो, या कोई भी और जॉब का हो, या कुछ भी, जो भी एक प्रश्न आप उस आज इन सब के सामने रखें। क्या चाहते हैं आप, पूरा विवरण सहित सही ढंग से मन में बोल के। अगर जॉब चाहते हैं तो जैसे मैं मंजू खेरिया डैश रुपया अपने जीवन में हर महीना रिसीव कर रही हूँ, इस पोस्ट को ये काम करके ये भाव रखें। अगर बिजनेस में उन्नति चाहते तो कितनी तरक्की चाहते हो, बच्चों की शादी चाहते हो तो कैसा जीवन साथी उनका चाहते हो, घर चाहते हो तो कौन से कितने बीएचके फ्लैट, कौन से शहर में, कौन से जगह पर, वो पूरा क्लियर देखें। और अगर स्पिरिचुअलिटी में हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना चाहते तो इन सब से प्रार्थना करें, मुझे स्पिरिचुअलिटी में हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना है, पहुंचने में मेरी मदद करें। हे यूनिवर्स, आई नीड योर हेल्प टू रीच हाईएस्ट लेवल तक मैं पहुंचना चाहती हूँ, मेरी सहायता करें, मैं अपना बेस्ट वर्जन बन सकूं। हर सांस के साथ दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, हर सेल्फ की ऊर्जा आपसे और जुड़ती जा रही है, आपको रास्ता दिखाती हुई आपके जीवन में दिव्यता और प्रकाश और एनर्जी को और ज्यादा गहराती हुई। फील करिए दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में एक नई चेतना लेकर, एक नए ऊर्जा लेकर, एक नई तरंग लेकर प्रवाहित हो रही है। और सांस के साथ आती हुई दिव्य प्रकाश, आता हुआ दिव्य प्रकाश और दिव्य तरंगे, ब्रह्मांड की दिव्य तरंगे आपके कण कण में समाकर आपके संकल्प को और बल देती हुई देखिए आपके सारे काम बनते चले जा रहे हैं, जिस चीज में भी हाथ दे रहे हैं आप, वही काम बहुत ही दिव्य तरीके से पूर्ण होता हुआ महसूस करें। उस पूर्णता से भरे काम को
देखकर खुश हो। जो भी जीवन में लाना चाहते थे वो आ चुका है। धन्यवाद के भाव से भरते हुए, अपने दोस्तों को बताते हुए, एक सेलिब्रेशन करते हुए, पार्टी ऑर्गेनाइज करते हुए, सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और आपने सबको बताया मैंने ये सोचा था, मेरी ये पूरी तरह से मेरे ये गोल अचीव कर पाई मैं। धन्यवाद करें यूनिवर्स को, धन्यवाद करें अपने हायर सेल्फ को, धन्यवाद करें अपने इस शरीर को, धन्यवाद करें अपनी सोच को, धन्यवाद करें अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों को, धन्यवाद करें अपने आसपास के, जहाँ आप बैठकर ध्यान कर रहे हो उस जगह को, धन्यवाद करें अपने गुरुओं को, धन्यवाद करें यूनिवर्स को। हर पल हर क्षण तथास्तु बोलता हुआ वो और आपके हर कार्य को करता हुआ, बस सिर्फ पॉजिटिव सोच आपको बनाए रखनी है। पुण्य धन्यवाद के साथ जहाँ आप बैठे हो वहां देखें, वहां का आसपास का जो भी ऑरा है, जिस रूम में आप बैठे हो वहां का कण कण दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके हृदय से निकल रही है। आपके सिरदार से होते हुए आपके हृदय से निकलते हुए पूरे उस रूम में फैलते हुए, और वो भी प्रेममय होते हुए। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके फैमिली के एक एक सदस्य में फैलते हुए, सामने बैठे देखे अपने फैमिली के हर सदस्य को, और उसमें आपके दिल की ऊर्जा उनके अंदर उनके दिलों में प्रवेश करते हुए देखे। धीरे धीरे ये प्रकाश और बढ़ता हुआ आपके पूरे पड़ोसियों में देखे, उस पूरे बिल्डिंग में फैलता हुआ और आसपास के जितने भी लोग हैं उनमें समाता हुआ, आसपास की प्रकृति में फैलता हुआ और आपके शहर में फैलता हुआ। शहर का एक एक मनुष्य के मंगल की कामना करें, सबका मंगल हो, सब समृद्ध हो, सुखी हो, संपन्न हो, सबको भोजन मिले, सबको रहने के लिए घर मिले, सबके जीवन में शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, सबके रिश्ते बहुत ही खूबसूरत हो, सबको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस मिले। धीरे धीरे पूरे शहर के में से होता हुआ पूरे देश में फैलता हुआ आपका ये प्रेम, देश के एक एक मनुष्य में, एक एक जीव में, एक एक जंतु में, एक एक पेड़ पौधे में, नदी झरने तालाब में देखिए अपने प्रेम का प्रकाश फैलते हुए। जब आप प्रेममय होते हो तो आप ये प्रेम की ज्योति पूरे पृथ्वी में फैला सकते हो और आप माध्यम बन जाते हो, चैनल बन जाते हो ब्लेसिंग्स के। देखिए आपके हृदय से निकलता हुआ ज्योत पूरे भारतवर्ष में, पूरा भारतवर्ष खुशी से जगमगाता हुआ, शांति से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण, हर मनुष्य के जीवन में शांति, प्रेम, आनंद, विश्वास, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धीरे धीरे सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में, सूर्य चंद्रमा में आपका प्रकाश फैलता हुआ सभी आपके फेवर में होते जा रहे हैं। जिस चीज में भी हाथ दे रहे हैं आप, वो हर कार्य आपका पूरा होता हुआ। आप एक बहुत ही पावरफुल आत्मा हो।
आपके जीवन में हर वो खुशी, हर वो आनंद, संपन्नता, सफलता बढ़ती जा रही है। यूनिवर्स आपका मित्र है। जो आप सोचते हो वो हर कार्य आपके पूर्ण होते हुए। मैं अपने जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज, मिरेकल्स और समृद्धि का स्वागत करता हूँ या करती हूँ। Life is beautiful, easy and effortless. Life is beautiful, easy and effortless. Everything is always working out for me. मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही मेरे जीवन में हो रहा है। सब कुछ व्यवस्थित। I'm very powerful in money magnet. I love money. Money loves me. मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं जो चाहता हूँ खरीद सकता हूँ, जो चाहता हूँ पा सकता हूँ। मेरे जीवन में हर छोटी से छोटी खुशी मेरे जीवन में समाती हुई हर पल, हर क्षण पहले से और बेहतर 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 जीवन जीते जा रहा हूँ। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद। धन्यवाद सभी सिद्ध गुरुओं को जिनका साथ मुझे हर पल मिलता है। जब भी ध्यान में बैठता हूँ मुझे उनका गाइडेंस मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे हाई सेल्फ का। जैसे ही मैं ध्यान में बैठता हूँ वो कनेक्ट हो जाती हूँ, मैं हो जाता हूँ या हो जाती हूँ अपने हाई सेल्फ से, और उनका भी गाइडेंस मुझे मिलता है। धन्यवाद मेरे गार्जियन एंजल का। धन्यवाद मेरे सभी सिद्धों का, सिद्ध गुरुओं का। धन्यवाद मेरे माता पिता का। धन्यवाद पृथ्वी माँ का। और पूर्ण धन्यवाद मेरे इस शरीर का जिसके माध्यम से मैं ध्यान कर पा रहा हूँ। धन्यवाद के भाव से भरे हुए हृदय पर ध्यान लेके जाए। धन्यवाद इस दिल का। मैं इस संसार में आने से पहले ये धड़क रहा है और मैं जब जाऊंगा उस तब तक धड़कता रहेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये है तो मेरा भी वजूद तब तक है। इस धन्यवाद के भाव से भरे हुए धीरे धीरे वापस लौटे। हृदय पे हाथ रखें, बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखे। 6 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए। थैंक यू मंजू जी, बहुत सुंदर ध्यान। तो यहाँ पर अभी भी कुछ लोग ध्यान में बैठे हुए हैं। तो मैं आपका अपने सब साधकों की तरफ से आत्म जागृति में मंच पर इतना टाइम देने के लिए और इतना विजडम शेयर करने के लिए, सुंदर ध्यान कराने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। तो जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं अभी बैठ सकते हैं, करें। है ना। और थैंक यू मंजू जी, थैंक यू प्रज्ञा जी, आपका भी थैंक यू। तो दिल का टॉपिक बता देती हूँ जो हमारे गौरव जी लेने वाले हैं। जब